तो 125 करोड़ लोग में से ना कुछ 60 70 80 करोड़ लोग हैं जिन्होंने आज तक ना हमें देखा भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में, मतलब कैसे देखेंगे, नहीं मिल सकते ना, पर सब आपके लिए प्रे करते हैं। आप जब भारत के लिए खेलते हो आप किसी को नहीं जानते हो, पर हर बंदा वो बैठता है और कहता है यार आज ये लड़का ना रन बनाए यार। कौन आपके लिए कब ये करता है? मतलब 70-80 करोड़ लोग आपके लिए अच्छा सोचें, आई थिंक इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती। उस ड्रेसिंग रूम के बारे में बताइए सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो वाली बैटिंग लाइनअप को देखकर? यार वो बैटिंग लाइनअप एक्चुअली गजब थी ना, आई मीन द बेस्ट बैटिंग लाइनअप द इंडिया हैज एवर हैड एक्चुअली, लेट्स बी फेयर, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी। मतलब वीरू के बाद 3 पे राहुल, 4 पे सचिन, 5 पे लक्ष्मण रख लो या सौरव रख लो, आई मीन देन वी हैड पार्थिव, उसके बाद फिर एमएस भी आ गए थे, उसी टीम का हिस्सा बने थे। व्हाट सचिन आई थिंक डिड, व्हाट अनिल कुंबले डिड, व्हाट विराट कोहली हैज डन, कि ना दे रेज द स्टैंडर्ड ऑफ द एंटायर टीम। मतलब खुद बोलता था कि देख मेरे भाई तू ड्रॉप हो जाएगा, देखा मैंने रन नहीं बनाया, मैं ड्रॉप होने वाला हूँ, अब मैंने रन नहीं बनाया तो देख मैं गया। वो उस दादा को ही बोलता था, दादा वैसे बाकी सबको ठीक है, देख लो कप्तान हो पर रन बनाने पड़ेंगे नहीं तो ड्रॉप हो जाओगे। ही वाज ब्रिलियंट एंड नोबडी टुक इट बैडली, क्योंकि वीरू वाज सो ऑनेस्ट, वो अपने बारे में ऑनेस्ट है, तो फिर उसकी ऑनेस्टी वाज सो एंडेयरिंग कि उतने लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं मुंह फट है, कई बार लोग कहेंगे कि यार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बंदे का दिल टूट जाएगा यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, ऐसे मत बोलो। ही सेड भैया मैं ऐसा हूँ, टेक इट और लीव इट, आई हैव अ वेरी क्लीन हार्ट, बंदा एकदम हार्ट ऑफ गोल्ड है, लेकिन जो मन में है वो सामने बोलेगा। हो सकता है आपको पसंद ना कर, तो ये भी बता देगा भाई तेरे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे कहते थे। हाँ, ही वुड टेल यू ऑन योर फेस कि आपकी जो बात है मुझे पसंद नहीं आ रही। वो जॉन राइट को उससे अच्छे से बात नहीं की, उसने कहा जॉन अपनी जैसी इंग्लिश उसकी लिमिटेड, पर उसके अंदर भी ऑनेस्टी है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोल देगा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर उसके बाद जॉन आई विल राइट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू, यू आर ट्रीटिंग मी डिफरेंटली देन सचिन, बिकॉज सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, इसलिए मैं आई विल राइट टू द बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ये नहीं चलेगा। ही वाज ऑनेस्ट, ही वाज फन। सो वीरू इज एंड आल्सो अ चैंपियन ना, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट वो खेला अहेड ऑफ हिज टाइम और दम से खेला यार। दोस्तों मैं खुद इस देश में क्रिकेट पॉडकास्ट का कल्चर लाना चाहता हूँ। ये क्रिकेट इंटरव्यूज नहीं है जहाँ सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा, ये बायोग्राफिकल इंटरव्यूज नहीं है, ये पॉडकास्ट है जहाँ क्रिकेट के ऊपर एक कॉन्वर्सेशन होती है। मैंने आकाश सर से बहुत सारे फैन क्वेश्चंस पूछे। आज से जितने भी क्रिकेटर्स इस शो पर आएंगे मैं एज अ फैन उनसे बात करूंगा, पर ऑल्सो एज अ सॉफ्ट क्रिकेट नर्ड। मैं एकदम ज्यादा नर्डी नहीं हूँ क्रिकेट को लेकर, पर मैं फैन हूँ यार, जिंदगी भर मैंने क्रिकेट देखी है, मुझे भी इस स्पोर्ट से उतना ही प्यार है जितना आपको प्यार है, और आई होप कि उस प्यार के थ्रू मैंने ये वाली तगड़ी क्रिकेट कॉन्वर्सेशन आपके लिए एंजॉयबल बनाई हो। बहुत कुछ नहीं कहूँगा, बस ये कहूँगा कि इस एपिसोड को एंजॉय कीजिए। अब से बहुत सारे क्रिकेट पॉडकास्ट आर गोइंग टू कम योर वे। दोस्तों मेडिटेशन शुरू कीजिए, इस एपिसोड में भी मेडिटेशन की बातें हो चुकी है। लेवल सुपर माइंड हमारी मेडिटेशन ऐप अब लाइव है ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर। 1 वीक फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको इन लिंक्स के थ्रू जो नीचे लिंक किए गए हैं। अभी के लिए एंजॉय क्रिकेट स्पेशल DRS। आकाश चोपड़ा सर, TRS हिंदी में आपका स्वागत है। आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं थोड़ा सा फैन बॉय कर रहा हूँ ऑनेस्टली। मुझे कहा जाता है बाय माय PR कंपनी, बाय माय मैनेजर कि किसी के सामने फैन बॉय नहीं करना चाहिए, इट स्पॉइल्स द वाइब ऑफ द कॉन्वर्सेशन। पर जब मेरे सामने कोई क्रिकेटर बैठता है, स्पेशली समवन हुज प्लेड फॉर इंडिया, वो अंदर का फैन बॉय निकल जाता है। आना चाहिए यार, गलत है PR वाले, ऐसा मत किया करो। ओरिजिनल कंटेंट होता है, ओरिजिनल फीलिंग्स होती हैं, लेट देम फ्लो, इट्स ओके, इट्स नाइस। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करने के लिए फॉर 2 रीजंस। 1, मैंने अभी आपका कंटेंट क्रिएशन अवतार देख लिया। आप बहुत अग्रेसिव कंटेंट क्रिएटर हो। बिल्कुल हूँ। और मेरे रूम में ये मेरे 3 मेन गाइज हैं एंड एवरीवनस लाइक वेरी ब्लोन अवे। दिस इज आवर ब्रेड एंड बटर। बट जिस तरह से यू हैंडल्ड कंटेंट राइट नाउ विद योर टीम, इट सेज अ लॉट कि आपने क्रिकेट भी देश के लिए खेला है एंड अब अभी कंटेंट भी इतना अग्रेसिवली। आई मीन सी, मेरे एक खेलने का क्या फायदा होता है ना कि यू लर्न कि जो भी कुछ करो, व्हाटएवर यू डू इन लाइफ,
मतलब गिव योर हार्ट एंड सोल। ऐसा कुछ नहीं रहना चाहिए कि यार ये थोड़ा सा कम किया, तो वो कम का कोई स्कोप नहीं है। तो चाहे आप क्रिकेट खेलो, चाहे फिर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो, फिर फ़ोन साइड में रखो, फिर चाहे आप कंटेंट क्रिएट करो या कंटेंट देखो, व्हाटएवर यू डू, कोशिश पूरी करनी चाहिए कि यार जो कुछ है दे दो। उसके बाद अब मतलब जनता को पसंद आया नहीं आया, रन बने नहीं बने, किसी को अच्छा लगा किसी को खराब लगा, दैट्स मतलब वो बाय प्रोडक्ट है, वो बाद में होने वाला है। लेकिन कभी पीछे मुड़ के देखो, ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये रह गया यार, ये थोड़ा सा और कर लेते तो अच्छा होता। आई मीन दिस इज समथिंग दैट आई मिस्ड। डेली हसल में कई बार यू कॉम्प्रोमाइज, आई एम श्योर यू ऑल्सो डू, कि होता है, क्या कर सकते हो। पर एंडेवर यही होना चाहिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि यार करो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। सर, क्रिकेट की दुनिया की सबसे बेस्ट और सबसे वर्स्ट चीज क्या है? क्रिकेट की दुनिया की सबसे बेस्ट चीज ये है कि आई मीन इंडिया के लिए खेलने से अच्छा कुछ नहीं है दुनिया में। नहीं, पर जनरली क्रिकेट की दुनिया में सिर्फ आपकी जर्नी नहीं, मैं क्रिकेट की दुनिया के बारे में पूछ रहा हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या है ना? अच्छा, इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कभी किसी ने पूछा नहीं सबसे अच्छी चीज क्या है। बहुत ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं सर। सी अच्छी चीज आई विल टेल यू, 125 करोड़ लोग हैं हमारे देश में, 130 भी हो गए होंगे शायद, अब ज्यादा हो गए होंगे। तो 125 करोड़ लोग में से ना कुछ 60 70 80 करोड़ लोग हैं जिन्होंने आज तक ना हमें देखा भी नहीं है, कभी मिले भी नहीं है, कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में। मतलब कैसे देखेंगे, नहीं मिल सकते ना। पर सब आपके लिए प्रे करते हैं। आप जब भारत के लिए खेलते हो, आप किसी को नहीं जानते हो, पर हर बंदा वो बैठता है और कहता है यार आज ये लड़का ना रन बनाए यार। कौन आपके लिए कब ये करता है? मतलब 70-80 करोड़ लोग आपके लिए अच्छा सोचें। आई थिंक इससे बेहतर बात कोई नहीं हो सकती कि नो रिलेशनशिप, नो अंडरस्टैंडिंग, कोई पर्सनल गेन नहीं है, पर आपके लिए जो दुआएं करता है, मेरे ख्याल से दुआओं में बड़ा दम होता है, तो वो अनजान लोग करते हैं। और इससे बड़ा मतलब कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है। और क्रिकेट का शायद सबसे जो अच्छी बात है, तो दैट्स वन थिंग, क्योंकि हो सकता है आप इंडिया के लिए ना, और ये भी अगेन एक ब्लेसिंग है, हो सकता है मैं क्रिकेट का बैट ना उठा के हॉकी की स्टिक उठा लेता। आई मीन स्पोर्ट ही तो खेलनी थी, पर वो क्रिकेट का था, कोई कीड़ा कह लो कि कोई मतलब जुनून था, और फिर खेलना शुरू किया। खेलना भी आप अच्छा खेल लेते हो उतना कि आप इंडिया तक पहुंचते हो। और लॉट ऑफ थिंग्स हैव टू फॉल इन प्लेस। यू डोंट प्ले फॉर इंडिया जस्ट फॉर फन, कि आपने खेलना शुरू किया, अच्छा खेलता खेल गया। ऐसे अच्छा खेलने वाले बहुत होते हैं। तो अगर आपका वो सारी चीज़ें सही बैठती हैं, उसके बाद आप इंडिया के लिए खेलते हो, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट ब्लेसिंग। कि लोगों से जो प्यार मिलता है, दैट इज अनअडल्टर्ड, एंड उसमें कोई मतलब कोई छल कपट नहीं है, क्योंकि प्यार है। और वर्स्ट चीज क्या है? वर्स्ट चीज है कि जो आप कभी फील करते हो तो करते हो कि आई मीन सी आई हैव नॉट गॉन थ्रू इट टू बी पर्सनली, अलग लेवल पे किया होगा, पर वो मैंने शायद फील नहीं किया होगा। वो है कि आपने अपनी सारी जिंदगी दे दी क्रिकेट को, और क्रिकेट के देने के बावजूद आपको ना वो रिकग्निशन या एक्नॉलेजमेंट या वापस क्रिकेट से प्यार ना मिला हो। और ऐसे बहुत लोग होते हैं, उनकी कहानियां दिखती नहीं है, क्योंकि हम अमूमन क्या करते हैं लाइफ में भी, हम अगर हम रोड पे भी चलते हैं ना, तो हम ऊपर की तरफ देखते हैं और बिल बोर्ड्स पे ना शक्लें दिखती हैं, हमें लगता है वो सच्चाइयां हैं, वो सक्सेस स्टोरीज होती है। वो सक्सेस स्टोरीज एंड दे इंस्पायर यू, दे व्हाटएवर, चाहे आप एस्पायर करते हैं उनके जैसा होना, इंस्पायर करते हैं कि यार मुझे भी करना है, पर एक्चुअल जो जिंदगी है वो जमीन पे होती है। और जमीन पे ना बहुत सारे लोग होते हैं। मेरे साथ कितने लोगों ने खेलना शुरू किया, और रणवीर और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड थे, शायद हार्ड वर्किंग मेरे से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि दैट्स वन थिंग आई वुड बीट एवरीवन टू इट, क्योंकि मुझे पता था कि शायद मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, पर मुझे उतना मेहनत करनी पड़ेगी टू मेक अप फॉर द लैक ऑफ टैलेंट। पर वो कहीं नहीं पहुंचे यार। और जब आप नहीं पहुंचते हो, तो फिर सडनली ना एक टाइम पे रियलाइज होता है कि मैंने जिंदगी में किया क्या। तो फिर वो टीस रह जाती है कि यार ना तो आपने पढ़ाई की, ना आपने कोई अपने आप को तैयार किया, कि स्किल्स कोई डेवलप नहीं की, कि अगर क्रिकेट नहीं हुआ तो क्या के लिए हम तैयार नहीं होते, क्योंकि वी आर कन्विंस्ड एज अ चाइल्ड कि मैं तो इंडिया खेलूंगा। हर किसी को लगता है, वरना वो बैट नहीं उठाता। जो मुंबई आता है ना ट्रेन पे, जब रोज 30,000 लोग जो भारत के जो लोग आते हैं मुंबई के स्टेशन पे, मुंबई सेंट्रल पे उतरते हैं, उनको सबको लगता है कि मैं शाहरुख खान, आमिर खान हूँ। उससे कम सोच के नहीं आता है यहाँ कोई, घर वर छोड़ के आते हो आप, पर उतने ही लोग शायद रोज वापस भी जाते हैं। सर, रणजी ट्रॉफी में क्या पता चलता है? जब आप रणजी खेलने लगते हो तो असलियत पता चलती है कि शिट ये लेवल होता है, ऐसी कुछ फीलिंग आती है लोगों में? सी रणजी का भी ना टाइम थोड़ा बदला है एक्चुअली रणवीर। पहले क्या था, जब मैं दिल्ली के लिए खेला, तो हमारे यहाँ एक मतलब दिल्ली में तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ गिवन ट्रूथ कि इंडिया के लिए खेलना आसान है, दिल्ली के लिए मुश्किल है, क्योंकि दिल्ली की टीम बहुत तगड़ी थी, जगह नहीं मिलती थी। रमन लांबा जी होते थे,
साथ में अजय शर्मा, मनोज प्रभाकर, अतुल वासन, संजीव शर्मा और उसके नीचे के जितने थे वो सारे या तो इंडिया खेल रहे थे, इंडिया के इर्द गिर्द थे। कुछ लोग खेल के वापस आ चुके हैं जो अभी वापस नहीं जाएंगे शायद, पर दे आर आउटस्टैंडिंग। आई मीन कैसे आप उनको हिला सकते हो। और जो बाकी आपके आगे हैं वो ऑलमोस्ट इंडिया खेलने वाले हैं, उनमें से एक आधा कोई खेल भी चुका है। तो यू सडनली रियलाइज बारी कब आएगी यार। तो दिल्ली के लिए जब मैं रणजी ट्रॉफी खेला था, इनफैक्ट जब मैं पहला मैच खेला तो रमन भैया, लेट रमन लांबा जी, ही एक्चुअली सैट आउट। उन्होंने कहा मैं अगर खेलूंगा तो इस बच्चे को चांस ही नहीं मिलेगा कभी, तो आज मैं नहीं खेलता हूँ। तो तब रियलाइज हो जाता है कि बाबा ये बड़ा मुश्किल काम है, यहाँ पे एक एक चांस को अगर पकड़ के नहीं रखा तो दिस इज हिस्ट्री, मतलब यू आर हिस्ट्री। और आप ये आज नहीं होता, आज के जमाने में थोड़ा नहीं कम हो गया यार, क्योंकि ना टीम्स बहुत बढ़ गई हैं। होता? अभी वो थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा डाइल्यूट हुआ है। पहले कम टीम्स थी, कंपटीशन ज्यादा था। अभी थोड़ा डाइल्यूशन ऑफ दैट कंपटीशन, और ऑल्सो कि पहले सिर्फ रणजी ट्रॉफी होती थी। अभी क्या है कि रणजी ट्रॉफी के साथ साथ मत खेल रणजी यार। अभी कितने लोग हैं जो सिर्फ आईपीएल खेलते हैं, और आईपीएल का नाउ सडनली एवरीबॉडी नोज देम मोर देन द रणजी क्रिकेटर्स, व्हिच इज फेयर। आई एम नॉट कंप्लेनिंग। टाइम बदलता है, सब कुछ बदलेगा। पहले पॉडकास्ट नहीं होते थे, पहले ऑडियो वीडियो कंटेंट नहीं होता था, इंटरनेट इतना महंगा होता था, फोन पे स्क्रीन नहीं होती थी यार। आई मीन तो दुनिया बदल रही है जी। तो उस दुनिया की बदलाव की सच्चाई ये है कि आज आपके पास सडनली यू हैव प्लेटफॉर्म्स। सो रणजी ट्रॉफी इज इम्पॉर्टेंट, बट इट इज नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। मेरी जिंदगी का अंत नहीं है वो, वहां था। अगर तब आप रणजी नहीं खेलते, इट वॉज इट, दैट वॉज इट, मतलब खत्म। मतलब वो रणजी नहीं खेले तो स्टोरी खत्म हो गई, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। अभी ऐसा नहीं है। जो आपने वर्स्ट एस्पेक्ट के बारे में बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको चांस बिल्कुल नहीं मिलता, वो सारे लोग करियर खत्म होने के बाद क्या करते हैं? मेरे एक फेवरेट डोमेस्टिक क्रिकेटर थे, तभी जस्ट डोमेस्टिक क्रिकेट को टीवी पे दिखाना स्टार्ट किया था, आई थिंक सहारा चैनल पे दिखाते थे। उनका नाम था राणा देव बोस। वो एक बंगाल के बॉलर थे जिन्होंने लाइफ में कभी एक नो बॉल नहीं बॉल किया था। करेक्ट, रोनुदा। एंड आई फील कि आई बिलीव कि उनको केकेआर ने खरीदा था। आप भी केकेआर के पहले सीजन में केकेआर के लिए खेले थे, सो आई एम अज्यूमिंग ही वाज इन द स्क्वाड, बट ही डिडंट गेट टू मेनी चांसेस इन द केकेआर टीम। और ये बहुत महान खिलाड़ी है। कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इंडिया के लिए चांस नहीं मिला, एंड नंबर ऑफ पीपल। तो क्या करते हैं वो लोग? ओके, सो मुश्किल होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपने रोनू देव बोस की बात की, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। पंकज सिंह नाम का एक लड़का है, वो राजस्थान के लिए खेला, एक मैच इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, पर एक ही खेला यार। उसकी बॉल पे क्या छोड़ दिया किसने, अलिस्टर कुक का। जड्डू एक्चुअली खड़े थे स्लिप में, ही ड्रॉप्ड हिम। अलिस्टर कुक ने बहुत सारे रन्स बनाए, उसके बाद बेचारे को वापस मौका नहीं मिला। एक ऑस्ट्रेलिया टूर पे भी गया था, वहां पे भी मौका नहीं मिला जी। सो ऐसे तो सी, अगर आप सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रणजी ट्रॉफी खेल गए हो तो फिर भी एटलीस्ट आज रोनदेव बोस आपको याद है, पंकज सिंह मुझे याद है, कोई बात करेगा, कोई किसी शायद स्टेट एसोसिएशन का कोच बन जाएगा। यू स्टार्ट लेवल ए, लेवल 1, लेवल 2, आप अपने कोचिंग कोर्सेज करते हो, सर्टिफिकेट्स इकट्ठा करते हो, एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग कि चलो क्रिकेट से ही जुड़े रहकर कोई काम हो सकता है क्या। इट इज नॉट एज लुक्रेटिव और एज रिवॉर्डिंग, पर एटलीस्ट क्रिकेट से जुड़ा हुआ काम है, और क्रिकेट ने आपको एक्नॉलेज किया कि आपने इतना साल रणजी ट्रॉफी खेला, आपने अच्छा किया। सो इवेंचुअली दैट स्टेट एसोसिएशन, स्टेट वो वाली नहीं तो कोई साथ वाली स्टेट एसोसिएशन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ आपको मिल जाता है। पर हसल होती है यार ऑनेस्टली। और सबसे बड़ा मुश्किल काम यही होता है कि जब आप इंडिया के लिए खेल गए, या आईपीएल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रोनू खेला या पंकज खेला, तो वो वाली जो जिंदगी आप एक बार देखते हो ना, तो उसके बाद नीचे बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आधे लोग तो जो ज्यादा समय तक इंडिया के लिए खेलते हैं, वो इस वजह से फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। कह रहे खेलने जाऊंगा, रहूंगा कहाँ पे यार। आई एक्चुअली लेफ्ट क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट कि तो 2 साल में रणजी खेला राजस्थान से, वी वन ट्वाइस एंड बड़ा अच्छा था। देन आई वेंट टू हिमाचल। अब हिमाचल प्रदेश में मेरा आखिरी सीजन तो 2013, तो हम एक छोटा सा गांव था वहां पे, तो उधर मैदान था, एक जगह का नाम विल कम टू मी, नदौन या नदौन, आई गेस नदौन। नदौन में टोटल कंसेंसस जब हुआ था, हमारा सेंसस जब हुआ था, सेंसस 500 लोग थे उस गांव में। 500 लोग का गांव था वो, बहुत खूबसूरत स्टेडियम, ब्यूटीफुल ग्राउंड, पर 500 लोग का गांव था, वो कुछ नहीं था। किस साल की बात है? ये 2013। तो हिमाचल, इफ यू फेमिलियर विद दैट प्लेस, तो ज्वाला जी के बहुत पास में है जी। एक छोटा सा होटल है, एंड दैट्स इट। वहां फोन भी नहीं लगता, वहां खाना भी नहीं मिलता है। मतलब इट वॉज सो टफ एंड चैलेंजिंग लॉजिस्टिकली कि मैंने कहा बस हो गई यार। मैं बहुत साल हसल किया है, पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई ऑल्सो बिकेम डैड दैट ईयर।
मैंने कहा अब छोटी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, उसको साथ यहाँ लेके नहीं आ सकता हूँ. दिस इज गोइंग टू बी इट एंड दैट वाज माय लास्ट सीजन. आई डिसाइडेड कि बस हो गया. तो ऐसा बहुत जल्दी बहुत लोगों के साथ हो जाता है. जो 100 टेस्ट खेलते हैं वो तो नहीं आके खेल सकते भैया, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि रणजी ट्रॉफी के अंदर थोड़ा घिसना शुरू करो. हो लिया, अब नहीं करूँगा. सो ये रोनादेव बोस हो गए या पंकज सिंह हो गए या रश्मि रंजन परिडा हो गए या अमोल मजूमदार हो गए. आई मीन देयर प्लेंटी ऑफ पीपल जो नहीं खेले इंडिया के लिए या खेले तो बहुत कम खेले, पर क्रिकेट ने इनको कुछ ना कुछ वापस जरूर किया है. किसी को थोड़ा ज्यादा, किसी को थोड़ा कम, किसी को आईपीएल में कोई असिस्टेंट कोच का कॉन्ट्रैक्ट, किसी में किसी फील्डिंग कोच का कॉन्ट्रैक्ट, कुछ तो मिला है. पर बहुत सारे ऐसे भी होते हैं रणवीर जिनको कुछ नहीं मिलता, और वो जो स्ट्रगल है दैट इज ऑफ अ डिफरेंट काइंड. क्या हमारे लाइफ टाइम में 20 आईपीएल टीम होंगे? 20 नहीं होंगे. नहीं होंगे ना. इन नॉट इन आवर लाइफ टाइम्स. ना, 20 इज टू मेनी एनीवे. क्योंकि 20 करके भी करना क्या है. आई मीन लाइफ टाइम इज स्टिल लाइक आई एम 45, यू आर 29. आई मीन अगले 30-40 साल में 10 से 15, 20 इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो जाएगा यार. आपको लगता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो सकता नहीं होगा. इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खत्म नहीं होगा. ओके. फुटबॉल वी विल गो द फुटबॉल वे, पर फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होता है जी. इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्चुनेटली ये सिर्फ वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा, उससे भी ज्यादा रहेगा. सो आईपीएल की टीम्स हो सकता है 10 की 12 हो जाए, 12 की 15 हो जाए. हो सकता है कि पूरे वर्ल्ड ओवर में लीग से सिर्फ 2 बच जाए, सारी लीग्स खत्म हो जाए. वी विल गो द फुटबॉल वे मतलब क्या? इस थॉट को ब्रेक डाउन कीजिए सर. सी वी विल गो द फुटबॉल वे माने कि लीग बड़ी होती जाएगी, जो कि ऑलरेडी हो रही है. देयर इज अ विंडो दैट्स बीन कार्व्ड ऑलरेडी. आईपीएल के लिए एक विंडो बना दी गई है जिसके अंदर पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड किया है कि हम उस विंडो को रिस्पेक्ट करेंगे और हमारे क्रिकेटर्स 99% ऑफ द टाइम्स विल बी अवेलेबल. मैं एक छोटी चीज कहना चाहूंगा. डिसीजंस फॉलो मनी ऑलवेज. डिसीजंस फॉलो मनी, या दे डू, आई एग्री. पर मतलब अगर ज्यादा टीम्स होंगी तो ज्यादा पैसा भी निकलेगा आईपीएल. सो बट एक और चीज है पता है इसमें, दैट इज वेयर वी आर डिफरेंट. कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्रिकेट चलाती है इंडिया में, it is not an organization that is blindly running for money, and that's an interesting thought. I'll tell you why. क्योंकि दुनिया जब बाहर से देखती है ना, एवरेज जो ऑन द स्ट्रीट, उसे लगता है कि बीसीसीआई ना सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, उसका काम है पैसे कमाना. बीसीसीआई पैसे कमा के क्या करेगी? जस्ट इफ यू ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, कि भाई पैसा मान लो बीसीसीआई के पास आज उन्होंने आईपीएल भेजी 55,000 करोड़ में, अगली बार 150,000 करोड़ में बेचते हैं, उस पैसे का क्या करेंगे? I mean, BCCI अपनी जेब में पैसा नहीं रख सकती. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन. इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 30 डिफरेंट स्टेट्स. स्टेट बॉडीज के पास पैसा जाएगा. आई मीन दैट्स द लॉजिकल थिंग कि भाई आपके पास 100 रुपए आए, आपने 10 लोगों में बांट दिए. अब वो 10 लोग के पास जब पैसा गया तो 10 लोग में जो काम कर रहे हैं वो भी अपनी जेब में नहीं रख सकते. उनको भी 10 रुपए खर्च करने हैं. वो 10 रुपए कहाँ खर्च करेंगे? वो कहेंगे चलो भाई ग्राउंड बना लेता हूँ, ग्राउंड नहीं तो 2 टीम और बना लेता हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा और फैसिलिटी बढ़ा लेता हूँ. तो अल्टीमेटली वो ऊपर से जो पैसा, क्योंकि ये कॉर्पोरेट नहीं है. सी कॉर्पोरेट होता ना, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि कॉर्पोरेट का सिंपल फंडा है कि अगर मेरे को ये गाड़ी जो है वो ज्यादा पैसे देती है तो दूसरी गाड़ी बंद कर यार जी, क्योंकि दिस इज द वे. अब ईवी का है तो इसका पेट्रोल खत्म करो, डीजल का वो है, मतलब यू मेक दोज ऑल कमर्शियल कॉल्स. क्रिकेट इन दिस कंट्री एट दिस पॉइंट इन टाइम, एंड आई होप इट स्टेज द सेम वे एंड इट विल एक्चुअली, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वो माइंडसेट में आएगी नहीं, क्योंकि हम कॉर्पोरेट नहीं है. वी आर स्टिल एन ऑर्गेनाइजेशन जो नॉन प्रॉफिट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि प्रॉफिट आना चाहिए होगा तभी क्रिकेट बढ़ेगा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं यार. तो फिर वही हो जाएगा जब हम जाया करते थे. आई टेल यू, थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, कि व्हेन आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, दैट टूर दैट यू वी स्पोक अबाउट, इट्स व्हाई आई फेल इन लव विद क्रिकेट. जस्ट सेइंग. वाओ. एनीवे, सो क्रिकेट जब ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है तो कुकुबुरा बॉल से खेली जाती है जी. कुकुबुरा बॉल उस समय भी एक्सपेंसिव थी, आज तो शायद 20-25 हज़ार रुपए की एक बॉल है. आई मीन कौन खरीदेगा यार, जान निकल जाएगी, मतलब दैट्स एन एक्सपेंसिव बॉल. बीसीसीआई एट दैट टाइम कुड नॉट अफोर्ड दोज मेनी बॉल्स. हमारे पास बॉल्स नहीं थी, हमारे लिमिटेड बॉल्स होती थी. 2003 की बात है. 2003-4 दैट्स इट. ये मतलब कोई बहुत अरसे पहले की बात नहीं है. तो हम इंडिया से बहुत सारी एसजी टेस्ट की बॉल्स लेकर गए थे, कि क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सप्लाई कुकुबुरा की थी, तो प्रैक्टिस के लिए आपको मिलती थी कि चलो पूरे टूर के ऊपर, हाइपोथेटिकली आई डोंट नो द नंबर, कि मतलब पूरे टूर के लिए आपके 4 टेस्ट मैचेस हैं, आपके लिए ना 50 बॉलें हैं. हमने कुकुबुरा की 50 बॉलें आपको लेकर दी हैं जी. लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के लिए टोटल चाहिए 250 बॉलें. तो वो जो बाकी 200 बॉल्स हैं वो एसजी टेस्ट की हैं.
तो हम ऑस्ट्रेलिया में प्रैक्टिस एजी टेस्ट की बॉल से कर रहे हैं, क्योंकि भाई बोर्ड नहीं अफोर्ड कर पाता यार, क्या करोगे? आई मीन इट्स नॉट देयर फॉल्ट, आई मीन पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? जब पैसा आया क्रिकेट के अंदर तो हमने पर्थ का स्टेडियम बुक कर लिया। तो अभी जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी, इंडिया वाज द ओनली कंट्री दैट बुक्ड अ स्टेडियम। हमने 7 दिन के लिए वो वाका का स्टेडियम ले लिया कि हमारा है, अब हम डिसाइड करेंगे 7 दिन यहाँ पे क्या होगा। ये आईपीएल की वजह से हुआ? आई मीन मनी हैज टू कम इन ना, तो वो आईपीएल हुआ। आईपीएल इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट, पर जो टीवी राइट्स के पैसे तो बढ़ने उसके साथ साथ पहले से शुरू हो चुके थे, मतलब इट स्टार्टेड चेंजिंग। तो पैसे के पीछे हम नहीं भाग रहे हैं, दैट्स द गुड थिंग। अभी भी एक्सीलेंस के पीछे भाग रहे हैं, एंड आई थिंक एक्सीलेंस, मनी फॉलोज एक्सीलेंस। डिसीजंस में फॉलो मनी, बट मनी ऑलवेज फॉलोज एक्सीलेंस। आई फील उस एक्सेस कैश के साथ ये जितने भी रणजी ट्रॉफी के प्लेयर्स हैं उनकी पेंशन निकल सकती है। देते हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, बहुत बहुत सारे। अरे रणजी सबको मिलती है पेंशन यार, अगर इफ यू प्लेड सर्टेन नंबर ऑफ गेम्स, तो स्लैब्स है, आई मीन सबको बराबर नहीं दे सकते। मुझे भी मिलती है पेंशन एक्चुअली। तो एक कट ऑफ डेट थी जिससे पहले पैसा ही नहीं था। मतलब आई रिमेंबर पहला मेरा रणजी का मैच था तो शायद 1700 रुपये मिले होंगे, दैट वाज 1997। अब 1997, यस इट इज द प्रीवियस सेंचुरी, पर इतना भी दूर नहीं है कि मतलब 1700 रुपये काफ़ी होने चाहिए, नहीं थे काफ़ी। तो 1700 रुपये मिलते थे। तो मेरा एक 2003-4 का एक शायद कट ऑफ था, उसके अंदर इफ़ यू हैड प्लेड एक्स नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास गेम्स, दैट्स इट, तो आपका एक स्लैब फिक्स था। और उस स्लैब के अंदर ऑलरेडी आई थिंक एक बार रिवीजन भी हो चुका है, थोड़े से पैसे और बढ़ भी गए हैं। तो पैसे दिए जा रहे हैं, इनफैक्ट विडोज को पैसे जाते हैं, वो प्लेयर्स को, रणजी प्लेयर्स को पैसे जाते हैं, एवरीबडी इज गेटिंग पेड। मतलब अगर आप क्रिकेट के साथ, इंडियन क्रिकेट के साथ अगर आप एसोसिएटेड रहे हैं, सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि पैसा जाएगा कहाँ पे? आई मीन इफ आई हैव 2000 रुपीज टू स्पेंड, एंड मेरा कोई मतलब जितना भी मैं काम कर लूँ मेरा खर्चा उतना नहीं है यहाँ पे। मतलब 3 कैमरे, 3 लोग, सब कुछ ये सेटअप करने में खर्चा लगता है, पर ये एक टाइम आपका रिकरिंग कॉस्ट है। बट इस रिकरिंग कॉस्ट के बाद अगर आपके हर एपिसोड के मान लो आपको 50 करोड़ रुपए और मिलते हो, भाई क्या करोगे? आई होप मिलते हो या फिर मिले। मैं सर आई वुड एंजॉय द मनी। तो 50 करोड़ रुपए अगर आपको मिलेंगे तो फिर आप कहोगे यार ऐसा करता हूँ कि ना कुछ ऐसा इकोसिस्टम तैयार करता हूँ कि लेट मी जस्ट क्रिएट मोर रणवीर अलाहाबादियाज। दैट्स व्हाट यू ट्राई टू डू, राइट? क्योंकि मतलब उसमें बड़ा देयर इज अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन इन इट। क्या मैं इवेंचुअली एक आईपीएल टीम खरीद लेता हूँ? हाँ, वो भी खरीद सकता हूँ। पर तो हमारा इस वजह से मुझे लगता है कि 20 टीमें नहीं होंगी। इस वजह से मुझे लगता है कि कभी हम वी विल नेवर गो द फुटबॉल वे। मतलब नेवर से नेवर, मतलब अपनी लाइफ टाइम में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट, दैट्स जस्ट द प्राइड ऑफ प्लेइंग फॉर द कंट्री। ये हमारा थोड़ा सा क्रिकेट खेल, क्योंकि वो चला हमेशा से कुछ अलग तरीके से है, और वो रहेगा क्योंकि अगले 8 साल तो पहले बिक चुके हैं। तो ये बात तो होगी कि 8 साल तो बिके हुए हैं, आईसीसी ने बेच दिए ऑलरेडी। तो 8 साल निकल गए हमारी लाइफ टाइम की, और वहां तो नहीं बदलने वाला है, उसके बाद भी चलता रहेगा। 3-4 साइकिल निकल जाएंगे, अपना टाइम निकल जाएगा। जब आपने पहली बार इंटरनेशनल मैचेस प्ले करी, क्या रियलाइज हुआ? लोग जो कहते हैं कि जब आप इंटरनेशनल खेलने लगते हो तब असली लेवल पता चल जाता है। डू यू ट्रूली फील दैट? क्योंकि आप एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर्स के अगेंस्ट खेल रहे हो, एंड इफ यू हैव अ स्टोरी फ्रॉम दैट टाइम, ग्रेट। बट जनरली उस एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूंगा, जब पहली बार इंडिया के लिए खेलते हो, कंपटीशन के बारे में क्या पता चलता है? सी, जब आप पहली बार इंडिया के लिए खेलते हो तो ओके फाइन, लेट मी टेक यू बैक टू, इट वाज अक्टूबर 2003 जी, माय फर्स्ट डे एज एन इंडिया क्रिकेटर। सी, एक ही चीज़ के लिए आप ड्रीम करते हो बचपन से कि इंडिया खेलना है। तब तो आईपीएल भी नहीं थी, आजकल कुछ बच्चे कर लेते हैं कि सिर्फ आईपीएल खेलना है, इंडिया खेल जाएंगे, इट्स ओके। पर आईपीएल पहले तो सिर्फ इंडिया था, तो इंडिया खेलना है। तो जब आप सेलेक्ट होते हो ना, एटलीस्ट जब मैं सेलेक्ट हुआ और जब पहला टेस्ट था, इट पासेस इन अ ब्लर, यू डोंट नो व्हाट हैपेंड। मतलब रिकलेक्शन प्रॉपर नहीं होती। क्यों? क्योंकि यू सच अ बंडल ऑफ इमोशंस। आई कैन टेल यू कि बाकी वाले मैचेस में क्या क्या हुआ। मेरा ओपनिंग मैच में, फर्स्ट मैच, आई हैव सम मेमोरीज कि पहला रन यहाँ मिला था, ऐसे इधर मिला एक सिंगल, फिर एक शायद कोई चौका मारा होगा, एक मैंने कैच पकड़ा था। अच्छा, एक मैं जब आउट होके जा रहा था तो सचिन पाजी आ रहे थे तो बहुत शोर मच रहा था। एंड देन दिस इज हाउ आई गॉट आउट इन द सेकंड इनिंग्स। दैट्स ऑल आई रिमेंबर। बाकी सब वाज अ ब्लर। और क्या आपकी बॉडी नंब हो जाती है? आई डोंट नो, नहीं हुई होगी, आई एम बैटिंग कर रहा हूँ यार। पर क्या है कि इट इज अ वेरी डिफरेंट, लाइक
very different to like difficult to actually put that in words कि how you experience and why would you not remember. Ideally सब कुछ याद रहना चाहिए, right? पर मैंने बहुत लोगों से बात भी किया है, कह रहे जो पहला ओवर डाल रहा था ना मैं, तो पता नहीं चला क्या हो रहा था. तो you go you bowl and you realize कि अच्छा कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है. So it's like कि वो चूंटी मार के अपने आप को पूछो भाई सपना तो नहीं है. तो you find yourself in a different state, different mental state. Now that can be euphoria कि भाई आप इंडिया के लिए खेल गए. It could be joy, it could be happiness, it could be nervousness, it could be any damn thing. पर आपको recollection सब चीजें नहीं होती हैं कि ये ऐसा हो रहा है कि साथ में सचिन तेंदुलकर बैठा है. अभी मेरे साथ में वो राहुल द्रविड़ बैटिंग कर रहा था, मैं यहाँ पे स्लिप पे फील्डिंग कर रहा हूँ, और वो साथ में महेंद्र सिंह धोनी था जिनके साथ वो खेले हूँ. MS was not there in that game. पर वो चीजें याद नहीं रहती हैं. It just passes as a blur. It is outstanding, that feeling, and that you live it only once. See क्या है कि एक बार निकल गई, उसके बाद तो वो फीलिंग दोबारा नहीं आएगी, बिकॉज पहला प्यार, पहली चीज, पहला मैच, पहली गेंद, पहला एवरीथिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट. एंड दैट्स द ब्यूटी अबाउट दैट फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई थिंक, कि यू कैन नॉट डिस्क्राइब इट. पहला बॉलर कौन था जिससे आपने फेस? ओके, इंटरेस्टिंग. सो मेरे को क्यों याद है, आई विल टेल यू अ स्टोरी. पहला बॉलर था डैरिल टफी. डैरिल टफी इसलिए था क्योंकि वीरू मेरा दोस्त, चीकी एज ही इज, तो वीरू के साथ ओपन करनी है. वो कंफर्ट फैक्टर था कि बंदा दिल्ली का है, साथ में स्कूल से खेले हम साथ में. बहुत ज़्यादा ओपन साथ में नहीं की थी, बहुत ज़्यादा क्या की ही नहीं थी ओपन, क्योंकि वो दिल्ली के लिए ओपन नहीं करता था, वो दिल्ली के लिए नीचे खेलता था, मैं ओपन करता था. अब यहाँ पे दोनों ओपनर हैं, वो मेरे से ज़्यादा सीजनड ओपनर है क्योंकि वो पहले खेल चुका है मेरे से. तो वो कहता कि आकाश देख ऐसा है, अभी हम गए थे न्यूजीलैंड, उससे पहले न्यूजीलैंड का टूर था. तो न्यूजीलैंड के टूर में ना 1.5 दिन में मैच खत्म हो गए थे सारे. 2 टेस्ट थे, 1.5 दिन चले थे, उससे ज़्यादा नहीं चले थे. 5 दिन पूरे 2 टेस्ट नहीं चले थे. तो कहता था एक डैरिल टफी है बॉलर, इसने ना 4 इनिंग्स में हर बार पहले ओवर में विकेट लिया है, तो आकाश तू स्ट्राइक ले. ब्रिलियंट. तो मैंने कहा वैसे थैंक यू वीरू, पर मैंने बचपन में एक चीज सीख ली थी कि स्ट्राइक मुझे लेनी है, ना लेनी मुझे है. तो वो अगर नहीं भी बोलता तो भी मैंने लेनी थी. क्यों ऐसा? यार आई डोंट नो, आई कुडंट वेट. मैं मतलब नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़े होकर आई कुडंट सी, आई वुड बिकम वेरी, लाइक एन ओपनर कैन नेवर बी अ नंबर 3, मतलब मेरे हिसाब से. वो ही इज इम्पेशेंट कि भैया मुझे अंदर ले जाओ, आउट हो जाऊंगा तो ठीक है, पर बाहर बैठ के देख नहीं सकता. दिस इज टू मच फॉर मी टू एक्चुअली डील विद. तो पैड पहनो, अंदर चलो. अब इंटरेस्टिंगली फर्स्ट बॉल डैरिल टफी ने डाली, पैर पे थी, मैंने सिंगल लिया. मैंने कहा वीरू तेरी बारी, ओवर खत्म नहीं हुआ, तू खेल. तूने कहा था पहले ओवर में विकेट लेता, मेरी तो नहीं गई, अब 5 बॉलें तेरी. He didn't take a wicket in that over and it went out fair, it went out well. So वो याद है कि पहली बॉल किसने डाली थी, पहला चौका किसको मारा था मुझे नहीं याद. I got no idea किसको था, क्या था, नहीं पता. उससे पहले के मैचेस I'll tell you, so उससे पहले कुछ साइड गेम्स थे, that I still remember कि हम विशाखापट्टनम में खेले, वो मैच था, बारिश हो रही थी, मैंने ओपन किया, क्या किया, उसके बाद हम राजकोट गए, वहां का भी मुझे याद है. अहमदाबाद का टेस्ट मैच, my debut test match, I have limited memory of that test match. It is strange, but that's what it is. ओके. वीरू पाजी के बारे में कुछ बताइए जो लोगों को अक्सर नहीं पता है. आई फील कि हर कोई ये कहता है कि वो थोड़े से क्रेजी है, और ओपनिंग बैट्समैन होने के लिए थोड़ा सा क्रेजी होना पड़ता है, बट आई फील कि एक टाइगर भी था उनमें. नहीं, मास्टर था यार. he was brilliant actually. उससे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी मैंने नहीं देखा है. I think it was his honesty that made him what he became. क्योंकि ऑनेस्टी ना, मतलब ब्रूटली ऑनेस्ट होना कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, वो उतना एक्सेप्टेंस में ही लोग नहीं करते हैं एक्सेप्ट कि यार ये नहीं है. कह रहे यार बॉल स्विंग हो रही है, मैं नहीं खेलूंगा, तू खेल. आई मीन कौन बोलता है यार ऐसे. वो नहीं भी हो रही थी मतलब बैटिंग ना, तो भी हम बताते नहीं है किसी को कि नहीं हो रही है, पर ठीक है यार. वो सिंगल लेके मेरे साथ ये भी हुआ है कि सो आई वोंट नेम दैट गाय, I should not. So this was Rajkot, a game before the Ahmedabad test match. So I'm playing single, एक बड़ी ग्रीन टॉप पिच है, एक तरफ से डैरिल टफी अगेन या जेका बोरम कोई भी डाल रहा होगा, दूसरी तरफ से स्पिन चल रही थी. तो मेरे साथी ने सिंगल लेने का मना कर दिया. सिंगल है, इजी सिंगल है, वो नीचे गिर जा रहा है. मैंने कहा क्या कर रहा है यार, ये लोग देख रहे हैं, सिंगल है भाई, आ जा इस तरफ. कह रहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, तू खेल पेस, मैं खेल रहा हूँ स्पिन. वो सिलेक्शन गेम. He didn't want to come this side, but he would not admit कि मुझे नहीं आना है. He would make बहाना कि ये हो गया, वो हो गया, सिंगल नहीं लिया, जो भी है. वीरू will tell you कि देख बेटा ऐसा है, मैं तो स्ट्राइक लेता नहीं हूँ कभी भी, तो आज भी नहीं लूंगा, और मैं तेरे को बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है. और खुद अगर बैटिंग करने आया तो आई रिमेंबर ये सिडनी में था, सिडनी में ब्रेटली का इतना बॉल स्विंग हो रहा था, डैम पिच पे हमने बैटिंग की पहले. तो कहता तू खेल ले भाई,
कह रहा तू रह उस तरफ, मैं रह रहा हूँ इस तरफ, तू उसको खेल, मैं गिलेस्पी को मैं खेल लूंगा, इतनी स्विंग होगी तो मैं जा रहा हूँ, मैं आउट हो जाऊंगा, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे रहने का। तो फॉर्चुनेटली आई सर्वाइव्ड, ही आल्सो सर्वाइव्ड, वी हैड अ गुड 100 रन पार्टनरशिप। पर याद है मुझे ये टेस्ट याद है। टेस्ट क्योंकि पहला नहीं था ना, सिडनी था, सिडनी याद है मुझे सारे टेस्ट याद है, पहले टेस्ट मैच को छोड़ के। आई रिमेंबर एवरी सिंगल टेस्ट मैच। हर भारतीय तब 5 बजे उठ के मैच देखता था। आई नो, सीरियसली व्हाट अ टेस्ट मैच दैट वाज, वी शुड हैव वन इट। बट वीरू मतलब खुद बोलता था कि देख मेरे भाई, तू ड्रॉप हो जाएगा, देखा मैंने रन नहीं बनाया, मैं ड्रॉप होने वाला हूँ, अब मैंने रन नहीं बनाया तो देख मैच गया। वो उस दादा को ही बोलता था, दादा वैसे बाकी सब कुछ ठीक है, देख लो, कप्तान हो पर रन बनाने पड़ेंगे नहीं तो ड्रॉप हो जाओगे। ही वाज ब्रिलियंट एंड नोबडी टुक इट बैडली, क्योंकि वीरू वाज सो ऑनेस्ट, वो अपने बारे में ऑनेस्ट है, तो फिर उसकी ऑनेस्टी वाज सो एंडेयरिंग कि उतने लोग ऑनेस्ट नहीं होते हैं। कई बार लोग कहते हैं मुंह फट है, कई बार लोग कहेंगे कि यार ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बंदे का दिल टूट जाएगा यार, थोड़ी तो इज्जत कर लो यार, ऐसे मत बोलो। ही सेड भैया मैं ऐसा हूँ, टेक इट और लीव इट, आई हैव अ वेरी क्लीन हार्ट, बंदा एकदम हार्ट ऑफ गोल्ड है, लेकिन जो मन में है वो सामने बोलेगा। हो सकता है आपको पसंद ना करो, तो ये भी बता देगा भाई तेरे को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। ऐसे कहते थे हाँ, ही वुड टेल यू ऑन योर फेस कि आपकी जो बात है मुझे पसंद नहीं आ रही। वो जॉन राइट को उससे अच्छे से बात नहीं की, उसने कहा जॉन अपनी जैसी इंग्लिश उसकी लिमिटेड, पर उसके अंदर भी ऑनेस्टी है कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, बोल देगा मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, पर उसके बाद जॉन आई विल राइट अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू कि यू आर ट्रीटिंग मी डिफरेंटली देन सचिन, बिकॉज सचिन इज अ ग्रेट प्लेयर, इसलिए मैं आई विल राइट टू द बीसीसीआई प्रेसिडेंट, ये नहीं चलेगा। ही वाज ऑनेस्ट, ही वाज फन। सो वीरू इज एंड आल्सो अ चैंपियन ना, क्योंकि जिस तरीके की क्रिकेट वो खेला अहेड ऑफ हिज टाइम्स, और दम से खेला यार। शायद अगर वो 10 साल बाद खेलते इट वुड हैव बीन इवन बिगर, द लेजेंड ऑफ सहवाग। आई डोंट नो एक्चुअली, सी समटाइम्स ना a lot of people मतलब ये कंजेक्चर्स हैं, obviously we'll never get to know, right? पर मुझे लगता है कि जैसे ब्रैडमैन ने आखिरी मैच में चौका मार दिया होता तो 100 का एवरेज हो जाता, राइट? मतलब कितना ही बड़ी बात होती ना जी। पर मेरे हिसाब से वो रन ना बनना है, 99.94 पे रुकना was what made Don Bradman who he was, not scoring those runs. कपिल पाजी की वो पारी कैप्चर ना होना मेड द इनिंग्स दैट इट वाज। ऐसा नहीं कि पहली बार किसी ने 170 बनाया है या उसके बाद किसी ने नहीं बनाए, पर एक वो लेजेंड रहता है कि यार वाओ, देखा नहीं किसी ने, ना देखा नहीं किसी ने, इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी। सिमिलरली वो डॉन ब्रैडमैन का आउट होना उनको इंसान बनाती है जी। अब भगवान तो ठीक है बना सकते हो, पर वो इंसान बनाती है, दैट इज अ स्टोरी। आखिरी मैच में कितने लोगों ने 100 बनाया? भगवान बैंड्रा में रहते हैं। हाँ, भगवान तो वैसे बैंड्रा में रहते हैं। भगवान ने अपने लेकिन आखिरी मैच में 100 नहीं बनाया था, रन बनाए थे, 100 नहीं बनाया था, पर पेरी क्रॉस रोड पे रहते हैं भाई, करेक्ट में। पर वीरू जब खेला जी, तो वीरू ने जब वो 300 बनाया, जिस तरीके से खेला, ही कैप्चर्ड आवर इमेजिनेशन। वीरू आज अगर होता और आज ऐसे खेलता तो हम कहते हैं यार बाकी लोग भी खेलते हैं कि वो भी खेलता है यार, देख एबी डिविलियर्स तो, ये तो वीरू तो ऐसे मारता है, एबी तो ऐसे भी मारता है। आई मीन देन दोस कंपैरिजंस वुड हैव हैपेंड। पर वीरू क्योंकि इतना यूनिक था, अपने टाइम से इतना आगे था कि वी अप्रिशिएटेड एंड एक्नॉलेज्ड इट अ लॉट मोर एज कंपेयर टू कि आज होता तो, आई एम श्योर आज होता तो शायद वो भी कुछ अलग अलग कर रहा होता, पर जो जब समय पे होता ना, आई फील दैट दैट्स द राइट टाइम। थोड़ा डाइग्रेस करेंगे क्रिकेट से। मेरी पूरी टीम बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स देखती है, स्पेशली क्रिकेट एंड फुटबॉल, और हम क्रिकेट और फुटबॉल टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं एक दूसरे को समझने के लिए। तो इफ वी आर थिंकिंग ऑफ रिमूविंग समवन फ्रॉम द टीम, वी से बैड ड्रेसिंग रूम एनर्जी। ओके, यानी कि ड्रेसिंग रूम के माहौल को समझ गया। ये असलियत में होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि किसी खिलाड़ी को निकाला जाता है नॉट जस्ट बेस्ड ऑन फॉर्म बट बेस्ड ऑन एटीट्यूड, या किसी खिलाड़ी को रखा जाता है बेस्ड ऑन एटीट्यूड वर्सेस फॉर्म। इट विल ऑलवेज हैपन, क्योंकि सी अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमंस, एंड ह्यूमंस का एक अंडरस्टैंडिंग है, एक लाइकिंग है, एक डिसलाइकिंग है, एक बायस है, एक प्रेफरेंस है। यू कैन नॉट डिस्कार्ड इट कंप्लीटली, इट विल नेवर हैपन। आप किन लोगों के साथ रहना चाहते हो जी, जो आपको गुड वाइब्स देते हैं? आई मीन वो गुड वाइब्स क्या है, यू कांट एक्सप्लेन, पर दे आर गुड वाइब्स, एंड सडनली यू आर फाइंड कि यार ये बंदा है, ये मेरे लिए, मेरी टीम के लिए कुछ भी करेगा, तो वो यार अभी खराब फॉर्म से गुजर रहा है, बट आई वांट टू ट्रस्ट और रादर आई वांट टू लाइक पुट माय फेथ इन हिम कि यार ये आ जाएगा वापस, क्योंकि ना ये डिजर्व करता है यार, ये बंदा ना जान दे देगा अपनी यार। तो वो
100%। आई मीन आप जैसे सौरव ने कितनी बार किया एक्चुअली, सौरव बैक्ड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ऑन ऑन जस्ट प्योर बिलीफ कि यार ये बंदा ना एक दिन तगड़ा प्लेयर बनेगा। अब वो बिलीफ था, मतलब वो हो सकता है वो सारे नहीं बने होंगे, कुछ लोग नहीं भी बने होंगे जिनको उन्होंने बैक किया होगा, पर कुछ बने भी, और बने वो चैंपियंस बने। सिमिलरली अगर कोई बंदा ऐसा है जो आपको खासतौर से टीम स्पोर्ट में, सी इंडिविजुअल स्पोर्ट में आई गॉट नो आइडिया एनीवे, हु केयर्स, आप अच्छे हो या खराब हो, अपने लिए हो, किसी और के लिए तो नहीं हो, पर टीम स्पोर्ट के अंदर अगर आप किसी को देखें कि यार बंदे का ना एटीट्यूड ठीक नहीं है, जी। ये अपने बारे में सोच रहा है और टीम के प्लान्स को फॉलो नहीं करता है, या ये सैबोटाज भी कर सकता है, ऐसे ऐसा होता था। हो जाता है। मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई तो मिलेगा पक्का, जहां आपको मान लो लास्ट ओवर चल रहा है, पहले आपकी बैटिंग है और बॉलर आपके साथ बैटिंग कर रहा है, तो लॉजिक कहता है कि आप अपने पास स्ट्राइक रखो, शॉटे मारो, आउट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो आई मीन 15-20 रन जितने बना सकते हो बना लो। नाउ इफ यू फाइंड समबडी की वो सिंगल लेके कहता है तू खेल ले यार, क्योंकि उसके लिए वो रेडिंग कर रहना जरूरी है, नाम के आगे वो नॉट आउट होना जरूरी है, तो एक बार शायद आप झेल लोगे, दूसरी बार में आपको आइडिया हो जाता है कि ये गलती नहीं कर रहा, एक्चुअली ऐसा ही है, तो फिर देन यू से कि यार ठीक है, इफ इट इज अ चॉइस बिटवीन ए एंड बी, 19-20 का, मान ले चाहे ये लड़का वैसे खिलाड़ी बड़ा अच्छा है पर इसका एटीट्यूड ऐसा है, तो 20 वाले को छोड़ो, 19 को रख लो, क्योंकि इवेंचुअली, एंड आई थिंक इट्स द केस विद प्रीटी मच ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, आप जिसमें भी किसी के साथ काम करते हो, खासकर मतलब वर्किंग स्पेस की बात कर रहा हूँ, यू वांट पीपल हु एक्चुअली प्ले फॉर यू, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए खेलते हैं, मतलब हमारे लिए तो देश के लिए खेलते हो या किसी एक टीम के लिए खेलते हो, और अगर उसमें आपको कोई ऐसा मिल जाए जो है तो बड़ा अच्छा पर खेलता अपने लिए यार, देन आई से थैंक यू वेरी मच यार, ऐसा होता है, इट इज कॉमन प्रैक्टिस। उस ड्रेसिंग रूम के बारे में बताइए सर, वो वाली बैटिंग लाइनअप के बारे में बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा था वो वाली बैटिंग लाइनअप को देखकर? यार वो बैटिंग लाइनअप एक्चुअली गजब थी ना, आई मीन द बेस्ट बैटिंग लाइनअप द इंडिया हैज एवर हैड एक्चुअली, लेट्स बी फेयर, क्योंकि उसमें जगह ही नहीं थी, मतलब वीरू के बाद 3 पे राहुल, 4 पे सचिन, 5 पे लक्ष्मण रख लो या सौरव रख लो, आई मीन देन वी हैड पार्थिव, एंड उसके बाद फिर एमएस भी आ गए थे, उसी टीम का हिस्सा बने थे, व्हेन अदर्स वर एक्चुअली गोइंग आउट ऑलमोस्ट। That was phenomenal, the best batting lineup that we ever had. ड्रेसिंग रूम में माहौल कैसा रहता था? इंटेंस? वो सारे Not लोग at all actually, क्योंकि बड़ा बड़ा अच्छा एक्चुअली सिक्योर माहौल, सिक्योर इसलिए क्योंकि everybody was so happy with each other's success, क्योंकि everybody was successful, और उस समय सबको आइडिया तो होता है, देखो जो भी कि सचिन तेंदुलकर वहां पर है, सो सचिन एक्चुअली डिड दिस unknowingly, and that's what I keep saying about legends, कि आप उनको ना रनों में तोलने का कोशिश करते हो कि भाई जज करो कि दिस इज द यार्डस्टिक कि 5,000 रन, 50,000 रन, वट एवर रन, सेंचुरीज, एवरेज, वो तो बड़े टेंजिबल एसेट्स हैं, वो दिख जाते हैं आपको कि यार ये इतने थे, ये नंबर्स हैं। What Sachin I think did, what Anil Kumble did, what Virat Kohli has done, कि ना they raised the standard of the entire team. सडनली आप जब साथ में सचिन बैठा हो, आप देखते हो कि यार ये तेंदुलकर, आई मीन गॉड, पर गॉड देखो वही 2 आंखें हैं, वही कान है, वही हाथ है, बैट भी हमारे जैसा ही है, पैड भी सेम है, यार ये इतना अच्छा करते हैं, तो यार मैं भी तो कर सकता हूँ यार, तो and you do it not out of, I mean I'm the small fry, I'm तो thinking even from a Rahul Dravid perspective, and an absolute champion, पर उनसे भी अगर आप कभी बात करोगे ना तो कहोगे यार कि यार सचिन ने किया ना यार, ये वहां तक जाना है यार, everybody quietly wanted to go there, कि not कि pull him down, but let's go there, this is healthy competition, और healthy competition is absolutely imperative. किसी भी अगर वर्क स्पेस में, टीम स्पोर्ट में अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं होगा, दे से there should be no competition between us, let's compete with the opponent, okay fine, that's great, you should, but एक हेल्दी कंपटीशन जरूर होना चाहिए कि यार वो कर सकता है ना तो मैं भी कर सकता हूँ, उतना इज, एंड दैट्स हेल्दी, इट्स नॉट कि रन आउट करा दिया किसी को, इट्स नॉट कि उसकी विकेट मिल रही तो कैच छोड़ दी, ऐसा नहीं, where you actually are happy in somebody else's happiness, but you also want to be happy ना, कि मुझे भी तो कंट्रीब्यूट करना है, मैं एज अ टीम प्लेयर आई कैन टेल यू कि आई मीन मैच जब आप जीतते हो और अगर आपने उसमें कंट्रीब्यूट ना किया हो, आप सब कुछ करते हो, आप नाचते गाते हो, पार्टी करते हो, सब कुछ करते हो, पर ना कहीं पे वो दिल में एक बात रहती है यार,
मेरा क्या रोल था यार इसमें? आई मीन आई वाज अ पार्ट ऑफ अ ग्रेट टीम एंड वी वन, बट डिड आई एक्चुअली कंट्रीब्यूट? अगर मैंने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो फिर आई मीन डिड आई डू जस्टिस टू माय प्लेस इन द साइड? सो हर किसी के मन में ये ज़रूर होता है कि मुझे करना है, मुझे इस टीम के लिए करना है, मुझे अपने लिए, मुझे अपनी टीम के लिए, अगर जीत रहे हैं तो उसके कंट्रीब्यूशन होना चाहिए यार. So Sachin did that for all of us at that time. And a lot of greatness that you saw in that dressing room was courtesy Sachin being there and who he was. He raised the bar for everyone else. Only because of his performances कि वो practice में भी कुछ अलग करते थे? Practice में not that much. Actually practice करते ही बड़ी limited practice और see, you don't achieve that kind of greatness, and fortunately वो dressing room was full of greatness. कि वहाँ राहुल द्रविड़ इज ग्रेटनेस, वीवीएस लक्ष्मण इज ग्रेटनेस इन हिज ओन राइट. उनको 3 नंबर पे खिलाते तो राहुल जितने रन बनाते. और सौरव गांगुली इज ग्रेट, वीरू इज ग्रेट फॉर अ डिफरेंट रीजन. देन देयर इज अनिल कुंबले, देन देयर इज हरभजन सिंह, जहीर खान. आई मीन व्हाट ड्रेसिंग रूम दैट वाज यार. तो जब इतनी ग्रेटनेस है ना तो सबको अपना पता होता है. सो वी नॉट एक्चुअली लुकिंग ओवर आवर शोल्डर कि अच्छा कौन क्या कर रहा है. दैट वाज नेवर द फीलिंग दैट यू गॉट. सब कह रहे यार मुझे ये करना है, मेरे लिए ये काम करता है, ओके फाइन, एंड आई विल टॉक टू सचिन इफ आई नीड टू. सचिन विल टॉक टू मी इफ ही नीड्स टू. पर हम अपनी अपनी स्पेस में सब अपने अपने वो छोटे छोटे कुकून्स हैं जिसके अंदर वी प्रिपेयर द बेस्ट दैट वी कैन, एंड एवरीबडी इज डिफरेंट. सो दैट आई थिंक नॉट नेसेसरीली कि आप देख रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं. वंस इन अ वाइल ही विल से थिंग्स ऑफ कोर्स, एंड दैट विल बी देयर फॉर एवरीवन. आई वोंट से कि सिर्फ सचिन, उसमें राहुल भी बोलेंगे, कभी अनिल भी कोई बात बोलेंगे, कभी वीरू इन इज ऑल दिस थिंग विल से समथिंग, एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स वर inspirational, motivation and all of that. But that was not just limited to Sachin, at least not in that dressing room. उस ड्रेसिंग रूम में सबसे अग्रेसिव कौन था? Aggressive, Anil bhai. Anil bhai on the field was very aggressive. जंबो का अपना स्टाइल है. He is very intense, aggressively intense, और always up for a fight, not with the team, but he would never take a step backwards. थोड़ा सा उनका मेरे को लगता है intensity और aggression was not appreciated or acknowledged enough, but I think he was aggressive, yeah, proper. He was at you all the time. जब आप एक क्रिकेटर हो, आप क्रिकेट को एक बहुत डिटेल नजरिए से देखते हो, एज इज द केस विद एनी प्रोफेशन. और अभी आप कंटेंट को भी डिटेल नजरिए से देख रहे हो. बड़ा सही बात है. पर एज अ क्रिकेटर आप एक्सरे कर पाते हो क्रिकेट को. सूर्य कुमार यादव की खासियत क्या है फ्रॉम अ क्रिकेटर्स पर्सपेक्टिव? ओके, मतलब उनको इस तरह का सक्सेस कैसे मिला? ये फैंस को पता है, बट आई वुड लाइक टू नो द नर्ड पर्सपेक्टिव. सी पहली बात तो जिस सक्सेस की हम बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली एस्ट्रोनॉमिकल सक्सेस है. दिस इज नॉट अ सक्सेस दैट यू टेस्ट एंड यू फील इन अ लाइफ टाइम. समटाइम्स इट डज नॉट कम. क्या ये इंडिया के माइक हसी बन सकते हैं? बन तो सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, बन सकते हैं. पर द kind of cricket that he plays, the brand of cricket, wow, that's the riskiest brand of cricket. I mean, risk reward you still understand, but this is high risk. High risk is always susceptible to failures. और interesting रहने वाली है जर्नी. एक साल बहुत अच्छा रहा है. What makes him what he is, I think, is belief. Cricketing अंडरस्टैंडिंग, क्रिकेट के शॉट्स, बहुत साल के बाद मौका मिला है तो अपनी गेम को बड़े अच्छे से समझता है. इट टेक्स टाइम, समटाइम्स अ गुड थिंग. क्योंकि मतलब क्या सर, ये थोड़ा अपने हाई लेवल. हाँ, ये खेल को समझना इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली ऑब्जर्वेशन, आई टेल यू. सो रन बनाना और ये समझ आना कि रन बनते कैसे हैं आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स. आई अंडरस्टूड हाउ टू स्कोर रन्स आफ्टर आई गॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम इंडिया. I had already played 10 years of first class cricket. पता नहीं था कैसे बनते हैं, बनाता था. 5000 फर्स्ट क्लास रन बना चुका हूं, इंडिया के लिए खेल चुका हूं, लेकिन ये नहीं पता है रन बनाने कैसे हैं. बनते थे रन, बनेंगे. वीवीएस लक्ष्मण को ये एक्चुअली रियलाइजेशन हुई कुछ 2 years into his international cricket कि रन्स बनाने कैसे हैं. सो how to describe this basically? क्या है कि आप बॉल देखते हो, आप रिएक्ट करते हो जी. यू आर रिएक्टिंग टू द बॉल बिकॉज ऑब्वियसली इट्स हैपनिंग एट सच ब्रेकनेक स्पीड. आपके पास सोचने का टाइम नहीं है. सोचोगे तो बॉल ही निकल जाएगी. जितनी देर मैंने बात की इतने में तो 4 बॉलें हो गई. तो यू आर रिएक्टिंग. पर उसके अंदर रिएक्टिंग के बीच में आप ये अंडरस्टैंड करना खत्म कर जाते हो. आप इतना अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो. आपकी उतनी एनलाइटनमेंट ही नहीं होती है विद रिगार्ड्स टू योर ओन स्किल एंड क्राफ्ट
कि दिस इज हाउ आई स्कोर. ओके, ब्रेक इट डाउन. कि यहाँ पर ये होता है, जब मैं ये सोचता हूं तो अगला मेरा रिएक्शन ये होता है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियसली फॉलोइंग आवर थॉट्स. थॉट्स आर कमिंग, थॉट्स आर गोइंग. आपकी बॉडी ऑटो पायलट पे है थोड़ी हाँ, सी. वो रहती है, मतलब वो रह रही है, या फिर वो थॉट्स आ भी रहे हैं तो यू एक्नॉलेज द थॉट्स बट यू डोंट पे अटेंशन and you don't realize कि what was my last thought before I got out, before I played that silly shot, what was my last thought. ये क्वेश्चन का जवाब ना किसी के पास नहीं होता है, for longest time नहीं होता है, कि मैंने किया क्यों था. I mean, ये शॉट तो मैं नहीं मारता, पर क्यों मारा था. Like I remember getting out in my first test match. डेनियल वेटोरी बॉलिंग कर रहा है, मैं स्टेप आउट करके कॉटन बोल्ड हुआ. That is not a shot I play. I am not supposed to play that shot. That's not my game. But why did I play that shot? So to answer that question, I must know कि मेरे दिमाग में उससे पहले क्या था. पर वो दिमाग में पता कैसे चलेगा क्या था, क्योंकि मैं तो कॉन्शियस ही नहीं हूँ. आई एम जस्ट रिएक्टिंग टू द बॉल एज अ रोबोट. तो वो क्योंकि मैंने आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ इनफ फॉर मी टू रिएक्ट अप्रोप्रिएटली 9 out of 10 टाइम्स. पर हमेशा नहीं होता है, कभी ना कभी वो गलती जरूर होती है. तो दैट इज वेयर अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये मैं करता हूँ, इससे मुझे सक्सेस मिलती है, ये मेरा खेलने का तरीका है, इससे मैं रन बनाता हूँ, यहाँ पे मैं वल्नरेबल होता हूँ, यहाँ से मेरा ये रास्ता है निकलने का. टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर गेम एंड टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ एंड योर थॉट्स. ये समझने में टाइम बहुत लगता है. कईयों को बहुत जल्दी आ जाती है, कईयों को सारी जिंदगी नहीं आती है, कईयों को 5 साल के बाद आती है. तो मुझे जब आई तब तक मैं टीम से ड्रॉप हो चुका था. उसके बाद मुझे समझ में आई कि अच्छा रन तो ऐसे बनाने हैं. उसके मैंने खूब रन बनाए, और दिल खोल के रन बनाए, क्योंकि मुझे पता था ये टेम्पलेट है रन बनाने का, मैं बना दूंगा. खुद के स्किल सेट को जानना चाहिए. अरे बेसिकली, और खुद के दिमाग का भी एक्सरे कॉन्स्टेंटली निकालना चाहिए. दिमाग स्किल सेट क्या है, स्किल आपने एक्वायर कर ली, उसको आप पॉलिश करते रहते हो, अच्छी होती रहती है. पर अल्टीमेटली वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर थॉट्स. हमारा माइंड कंट्रोल करता है हम कैसे रिएक्ट करेंगे किसी भी चीज को. आपने मेरे से सवाल पूछा, नाउ माय माइंड स्टार्ट्स प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन एंड विल स्टार्ट. My mouth is talking, but my mind is the one where the answers are coming from. Mouth is just a medium. Similarly, bat and ball is just a medium, but it has to come from there. And to understand this beast, it takes time. तो सूर्या का जिस समय अब ये क्रिकेट खेले, sometimes it's a blessing that you play so late कि now you know your game. Like ऋषभ पंत के साथ कभी अगर आप अभी देखते हो तो ऋषभ पंत कई बार ऐसा फील होता है कि I mean, obviously अभी खेल नहीं रहा है. I wish him well and he gets well soon. Love him to bits. मेरे तो क्लब से भी आता है, मेरे we are from the same club in Delhi. तो उसका अभी लगता है कि ना वो थोड़ा कंफ्यूज स्टेट है. टेस्ट में ही knows, T20 में doesn't. तो स्टिल ट्राइंग टू फिगरिंग आउट, मतलब वो फिगर आउट की स्टेट में है. और वो हो सकते हैं सब कि ये फिगर आउट कर रहे हैं, इवेंचुअली ही विल फिगर इट आउट. ही हैज गॉट इनफ टैलेंट. सूर्य कुमार हैज ऑलरेडी फिगर्ड इट आउट कि मेरे लिए ये काम करता है, ऐसे मैं रन बनाता हूँ, इसके बाद मैं इस तरीके से इसको पेस करता हूँ, यहाँ पे ये बॉलर आता है, ये वाला बॉलर जो आता है इसको मैं अच्छे से खेलता हूँ, उस वाले बॉलर को मुझे थोड़ा रिस्पेक्ट देना है, ये वाली बॉल है जो उससे मुझे पंगा नहीं लेना है. तो उस स्टेट में है, विच इज ग्रेट. दैट इज वाई दिस सक्सेस एंड जस्ट द हाइट्स ऑफ दैट सक्सेस. द फ्लिप साइड टू दैट स्टोरी इज कि इतना हाई रिस्क है कि कई बार लगता है कि आई मीन विल इट कंटिन्यू इन द सेम फैशन फॉर एवर. मतलब ये एबी डिविलियर्स से एक्चुअली किसने पूछा था कि ओ ही इज द न्यू मिस्टर 360. आई लव हिम टू बिट्स एंड पीपल ऑफ कोर्स आर कंपेयरिंग हिम विद मी. दैट्स ग्रेट, दैट्स फैंटास्टिक, आई विश हिम वेल. पर मैंने ये काम 10 साल किया, सो अभी तो 9 साल और बचे हैं. तो सूर्या को वहां पहुंचना पड़ेगा. तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग जर्नी. पर काम कमाल कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है. मैं बेसिकली क्रिकेट सुपर फैन के क्वेश्चंस लूंगा और आपसे पूछूंगा अभी. आई फील कि जब हम कमेंट्री की बात कर रहे हैं या पंडिट्री की बात कर रहे हैं, एक वर्जन ऑफ पंडिट्री ऑन स्क्रीन होती है, चीज़ें जो आप कह सकते हो टीवी शो पे, और एक अलग तरह की पंडिट्री होती है जो शायद आप कैमरे पे नहीं कह सकते. सर, all of India right now is praying for Rishabh Pant and hoping that he recovers. बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये हमारे फ्यूचर इंडियन टीम के कैप्टन है. करेक्ट. एंड आई एम श्योर देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्मर क्रिकेटर्स हु बिलीव द सेम थिंग. ट्रू. क्या बातें चल रही है ऋषभ पंत को लेके, क्योंकि कॉलेजेस में, क्रिकेट फैन सर्कल्स में लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है कि क्या हो रहा है. एंड द मीडिया आल्सो स्टॉप्ड रिपोर्टिंग एज मच. ही इज ऑन हिज पाथ टू रिकवरी. अब लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि जिस आई फील जस्ट हैप्पी दैट ही इज अलाइव. क्योंकि व्हेन यू सी द क्रैश योर हार्ट सिंक्स यार. आई मीन दैट वाज सीरियस. नॉट मेनी पीपल एक्चुअली सर्वाइव दैट क्रैश.
तो आई एम रियली हैप्पी दैट जिंदा है, ठीक है। क्रिकेट अभी नहीं, कुछ समय के बाद खेल लेगा, नहीं इज अ फाइटर भी है, बंदे में दम भी है, तो है उसकी, आ जाएगा, ही विल बाउंस बैक, ही विल टेक सम टाइम, पर ही विल बी बैक, आई एम प्रीटी श्योर। जिस तरह हमने स्काई को ब्रेक डाउन किया, आप एक नर्ड पर्सपेक्टिव से ऋषभ पंत के बारे में क्या कहना चाहोगे, उनकी मेंटालिटी के बारे में? ऋषभ पंत बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि ऋषभ पंत इज एक्चुअली एक हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन। अगर आप उसके खेल को भी देखोगे तो वैसे ही लगता है कि क्या गलत हो सकता है उसके बारे में बहुत बार हम पहले सोचते हैं कि यार व्हाट्स द वर्स्ट दैट कैन हैपन, एंड देन यू डिसाइड कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। जी, वो उस बारे में नहीं सोचता, उसके खेल का फंडा ये है कि अच्छा, सबसे अच्छा क्या हो सकता है, पॉजिटिव। हाँ कि भाई अगर मैं ऐसे कूद के मारूंगा तो स्टैंड में ही गिरेगी बॉल यार, और ऐसे मैंने अगर 6 मार दिए तो 36 हो जाएंगे, बीच में कुछ रन तो आएंगे, 70 तो ऐसे ही बन जाएंगे यार। तो उसका माइंड सेट इन लाइफ इन जनरल इज लाइक दैट, वेरी हैप्पी गो लकी, एंजॉयिंग व्हाट ही इज डूइंग, वेरी यंग। सो ठीक है, यंग का वो होता है कि एक जिसके वो सिक्के के एक तरफ यूथ लिखा है ना, दूसरी तरफ लिखा होता है कि बंदा जाबाज है यार, मतलब एकदम फियरलेस है, बिकॉज इज नॉट थिंकिंग। सी व्हेन वी आर यंग वी डोंट थिंक, जब वो, और वो बहुत सारी हम सबने भी की हैं वो बातें कि आई वोंट एक्चुअली राइड अ स्कूटर नाउ, आई एम टू स्कैर्ड, आई एम ऑफ दैट एज वेयर आई फील स्कैर्ड कि ये नहीं करना है। और वही आप बचपन में बाइक भी चलाते हो यार, ये थोड़ा ना सोचते हो कि हेलमेट नहीं पहना था तो कुछ होगा, आपको लगता होगा ही नहीं। मैंने हेलमेट नहीं पहना, मैं उसको ऊपर से कर दूंगा, फ्लिप कर दूंगा, कुछ नहीं होगा मुझे, वो कन्विक्शन होता है। पर जैसे जैसे आप ओल्ड होते जाते हो, जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपकी, तो फिर आप डरने लग जाते हो, तो फिर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो जाते हो। ऋषभ पंत इज एनीथिंग बट दैट, तो दैट मेक्स हिम स्पेशल, दैट मेक्स हिम वल्नरेबल एज वेल, क्योंकि जब आप ये नहीं सोचते हो कि गलत क्या होने वाला है, तो कई बार आप गलत कदम जरूर उठाते हो। तो दैट आई एम स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट इज बैटिंग। तो कई बार लगता है भाई क्यों कर रहा है यार, आई मीन ही ऑसिलेट्स बिटवीन वाओ ऋषभ, हाउ यार, आई मीन हाउ डिड यू डू दैट, पहली बॉल थी। सो ही इज दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, पर दैट मेक्स हिम स्पेशल यार। और मैं तो बार बार ये बहुत बार सोशल पे भी, मतलब मीडिया पे भी यही समझाता हूँ कि रिमेंबर हाउ आर यू एट 21 और 22, and then judge somebody who's on 21, 22, 23. I know he's playing for India, और हम सबका हक बनता है जज करना सबको, क्योंकि इंडिया के लिए खेल रहा है, मेरी टीम के लिए खेल रहा है। पर just taper your expectations and at least your reaction. गालियां मत देने लग जाओ यार। जी, मैं आपसे सिर्फ रेडिट सवाल पूछ रहा हूँ। रेडिट आप जानते हो? हाँ, ask me anything types. हाँ, AMA. रेडिट हाँ. एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है हाँ. जहाँ जो हाइपर फैंस होते हैं दे सीक आउट ऑन रेडिट। तो अगर मेरा क्रिकेट रेडिट में खोलूं, इट्स जस्ट फुटबॉल एंड क्रिकेट, तो वही क्वेश्चंस मैं रिले कर रहा हूँ। संजू सैमसन एक कल्चरल फिनोमेना बन चुके हैं। लोग हमेशा ये पूछे कि उनको चांस क्यों नहीं मिल रहा, राइट, बट व्हाट्स द बिहाइंड द सीन स्टोरी? बड़ी सिंपल है यार, एक्चुअली इंडियन क्रिकेट ना बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि इंडियन क्रिकेट में माहौल चलता है, वी लाइक इट और वी हेट इट। फैक्ट इज कि माहौल क्रिएट्स परसेप्शन, and that perception sometimes is stronger than the truth. तो संजू का एक cult following है, now cult following may come and we live in a digital world. जी, तो वो digital world का जिस जहाँ से वो आता है, it is very obvious that place, that region should have that cult digital presence, and that is obvious. खेलता बड़ा अच्छा है, जब खेलता है तो इतना अच्छा खेलता है, लगता है कि यार बैटिंग बहुत सिंपल है यार। सो ही इज वेरी प्लीजिंग ऑन द आई एंड ही इज आल्सो परफॉर्मिंग, टुक हिज टीम टू द फाइनल, रणजी के फाइनल, वो आईपीएल के फाइनल्स में लेकर गया, गॉट सम अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया, डिडंट मेक द मोस्ट ऑफ इट। सो ये एक्चुअली एक रियलिटी है जो फैंस की समझ में नहीं आती। आई थिंक संजू रियलाइजेस इट कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं इन द करंट सेटअप, क्योंकि जगह नहीं है यार। अभी तो ईशान किशन ने 200 बनाया था, उसके बाद मैच भी नहीं खिलाया हमने उसको, जब खिलाया तो उसको कहा 5 बैटिंग कर ले यार, और जगह नहीं है, सॉरी। और वो भी इसलिए क्योंकि केएल राहुल अवेलेबल नहीं है, वो था तो आज भी बाहर बैठ के पानी पिला। सो दैट इज द लेवल ऑफ जस्ट द क्वालिटी दैट इज अवेलेबल। तो उसमें
जब अपॉर्चुनिटी मिले, यू ग्रैब इट विद बोथ हैंड्स. इफ यू थ्रो इट अवे फॉर वट एवर रीजन, देन यू रिग्रेट. एंड फिर वो लाइन में पीछे आके खड़ा होना पड़ता है. तो पर हर इसमें एक ये फेज आता है जिसमें अभी पीछे फेज था, ये संजू वाला फेज था. जो संजू वाले फेज में ऐसा लग रहा था कि ही इज गॉड्स गिफ्ट टू इंडियन क्रिकेट. इसको खिला दोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. मतलब हम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत जाएंगे यार. मतलब वो बात अलग है कि हमारे बॉलर्स ने ना डिफेंड किया हो, वो सामने टीम में मतलब 160 रन बनाए हो. उसकी बैटिंग कब आती तो दिनेश कार्तिक की जगह आती. दिनेश कार्तिक तो खेला भी नहीं था उस मैच में. ऋषभ पंत खेला तो उसको भेजा भी नहीं था. तो उसकी बैटिंग आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था आउटकम में. पर माहौल ऐसा बन गया था कि अगर संजू होता ना तो ये हो जाता. तो इंडियन क्रिकेट में बहुत बार होता है, पर आई थिंक टाइम आ जाएगा. सिलेक्शंस कभी डिजिटली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं यार? सेलेक्टर्स कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं, आई हैव गॉट नो आइडिया. ओके. पर आई हैव नेवर बीन अ सेलेक्टर. पर माहौल से मैंने इन्फ्लुएंस होते बहुत बार देखे हैं, और वो हर बार होते हैं. वो आज से नहीं, वो पहले से भी होते हैं. पहले क्या थे? पहले माहौल बनते थे कर्टसी द रिपोर्टर्स. तो रिपोर्टर्स जो थे वो माहौल बनाते थे. सडनली प्रेस का माहौल बनता था कि मुंबई के लड़के बड़े अच्छे हैं. तो मुंबई प्रेस वाज वेरी स्ट्रांग. सो कमिंग फ्रॉम दिल्ली वी यूज्ड टू सी, अरे यार बताओ यार. आई रिमेंबर अजीत अगरकर अंडर 15 में हमारे अगेंस्ट खेलने आया. भिवानी में मैच थे. उसको सचिन ने पैड दिए थे, मोरैंड वाले अच्छे पैड्स थे बड़े. तो हमारा मैच शुरू होने से पहले हमें लगा था भाई सचिन तेंदुलकर का मतलब नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर आया हमारे लिए खेलने, हमारे अगेंस्ट खेल रहा है. फिर 15 यार, उनको हमारे नाम भी नहीं पता थे. मतलब मुंबई वालों को ये नहीं पता था किससे मैच खेलने जा रहे हैं, उसकी टीम में कौन कौन से लड़के हैं. और हमें ये पता था कि एक बच्चा आ रहा है जो सचिन तेंदुलकर जैसा खेलता है. अजीत अगरकर सचिन तेंदुलकर तो नहीं था भाई, बॉलर बना वो जाके, वो बैटर नहीं था. पर मुंबई ने माहौल बनाया था कि ये सचिन जैसा बैटर है. दैट वाज माहौल, दैट वाज मेड बाय मीडिया. प्रेस वाज वेरी स्ट्रांग. आज की डेट में वो प्रेस जो है वो थोड़ी सी साइडलाइन हो गई. अब सोशल मीडिया बना देती है. तो देयर इज इनफ ट्रैक्शन, देयर इज इनफ नॉइज, एंड समटाइम्स दैट नॉइज आई एम श्योर इट ड्राउन्स कॉमन सेंस समटाइम्स. टेक्निकली आप, गौरव कपूर और गिने चुने लोग हैं जो शायद अभी न्यू एज क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स है. एंड जैसे कि इन्फ्लुएंसर्स इज रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल न्यूज मीडिया. आप ये मानते हो? अगर आपका जवाब हाँ है, मतलब यू विल बी क्रिएटिंग द माहौल. 100%. एंड आई वाज डिस्कसिंग दिस विद अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स. अभी हम बात कर रहे थे, और 2 मेरे क्रिकेटर दोस्ती थे, और तीनों हम फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के यही बात कर रहे थे. मैंने कहा कि यार आज ना, आई मीन वी आर इन दैट पोजीशन. तो मैं किसी से बात करूँ, कहा भाई माहौल बना हुआ है यार. मैंने कहा यार माहौल बनाता कौन है? आज हमारे पास ये, आई मीन दिस इज अ ब्लेसिंग दैट आई हैव द एबिलिटी टू एक्चुअली इन्फ्लुएंस अ फ्यू ओपिनियंस. सो इट इज नाउ माई मॉरल ड्यूटी, इट्स माई ऑब्लिगेशन टू द गेम दैट आई, अगर मैं देखता हूँ कुछ गलत हो रहा है, कि ये माहौल गलत है और किसी के पीछे गलत भाग रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम प्लानिंग ऑन अ पीस. अब ये पता नहीं व्हेन विल दिस एपिसोड विल बी लाइक गेट एड. केएल राहुल के पीछे लोग पड़े हुए हैं. ये केएल राहुल को ड्रॉप करो भाई, केएल राहुल की वजह से इंडिया हारती है. अब ये नया माहौल है, दिस इज माहौल. अब मैं आई वेंट थ्रू स्टैट्स, यार बंदे ने किया क्या है, क्यों लोग इसके पीछे पड़े हैं. लोग पीछे पड़े हैं तो मैंने देखा उसके परफॉर्मेंसेस देखी. मैंने कहा इज द ओनली इंडियन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इन ऑल 3 फॉर्मेट्स, और नॉट द ओनली इंडियन, वन ऑफ द 3 और 4 गाइस. 5 नहीं है ऐसे जिन्होंने सब फॉर्मेट में 100 बनाया हो. उसके रीसेंट नंबर्स में देख रहा था, तो मैंने कहा यार इतने खराब तो नहीं है यार. पर लोगों की सुनो तो ऐसा लगता है कि इस बंदे को एक मैच नहीं खेलना चाहिए, इंडिया के लिए हक ही नहीं बनता इसका. अरे तुमने वो ओपनर था, तुमने उसको नंबर 5 पे कहा, तुमने कहा उसको कीपिंग कर लो. उसने सब कुछ किया क्योंकि वो कर सकता है. अब सडनली इफ ही गोस थ्रू अ स्लाइट लाइक, मतलब उसके बीच में इंजर्ड भी था, कोविड भी था, तो फिर अगर वो 5 मैच में रन नहीं बनाता, तो सडनली अगर आप, क्योंकि शुभमन ने रन बनाया तो राहुल को बाहर कर दो. अरे कल शुभमन रन नहीं बनाएगा तो कहोगे उसको बाहर कर दो. सो नाउ इट इज माई ड्यूटी टू एक्चुअली, इवन इफ पीपल डोंट लाइक, दे मे हेट, दे मे कॉल मी कि राहुल का एजेंट है, पर कहते हैं लोग वो, मतलब क्योंकि you're standing by something which is not a popular opinion at this point in time, but it is my duty to stand for that unpopular opinion if it is right. No biases. Rahul is not my friend. I don't call him my friend. We don't text each other. I mean शादी में विश किया था, तब भी उसने अभी तो जवाब नहीं दिया by the way. So I don't know him personally. But I am planning a piece, like I'm planning a content piece on him, that why Rahul deserves to play यार. I mean, मेरा यार नहीं है पर उसको खेलना चाहिए क्योंकि वो अच्छा है. क्योंकि आज तुम जो राहुल के साथ कर रहे हो, कल तुम शुभमन के साथ करोगे, परसों किसी और के साथ करोगे. अगर ये
thought process को if I don't break that chain, if I become a part of that, then I'm doing a huge disservice to the sport. और जो fortunately I've the place, the position that I have been given, I mean बहुत लोग को मिल सकती थी, मुझे मिली है, मेरे से ज़्यादा खेले हुए लोग वहाँ नहीं है, मैं हूँ, तो ये मेरी अब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एटलीस्ट in my own little way, even at the cost of being called an agent or whoever or whatever, I don't care. जो सच है उसको आपको प्रेजेंट जरूर करना चाहिए. 5 लोग भी अगर उससे चेंज होती है उनकी ओपिनियन, दैट विल बी ग्रेट. क्या ट्रेडिशनल न्यूज़ मीडिया भी ऐसे ओपिनियंस को सपोर्ट करती है, यानी कि माहौल के साथ एक ओपिनियन फॉर्म कर देती है? यार वो भी तो इंसान ही है, यही तो रोना है ना. आजकल क्या हो गया, उल्टी चल रही है चक्की. पहले वो गंगा उल्टी बहने लग गई है. पहले क्या होता था, पहले वह प्रेस से चलती थी, वो सीनियर जर्नलिस्ट होते थे, कोई एडिटर होता था, बड़ा रिस्पेक्टेड होता था, उसकी बात सुनते थे, उनके सफेद बाल होते थे, वो लिख देते थे गॉस्पल ट्रूथ. आजकल सब उल्टा है. आज की डेट में आप वो न्यूज आर्टिकल कोई भी उठा के देखो, उसमें 4 तो ट्वीट लगाए होते हैं उन्होंने कि ये किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा. अरे बट दैट्स नॉट न्यूज आइटम यार, व्हाट आर यू कवरिंग? सो दैट कवरेज हैज टेकन अ ह्यूज बीटिंग. रिसर्च हैज टेकन अ ह्यूज बीटिंग आल्सो. क्या आप रिसर्च कर रहे हो? कोई भी नहीं करता. आपको मतलब थोड़ा सा टीडियस काम है, काहे को करना है. आजकल कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि इंटरेस्टेड नहीं है. पर माय पॉइंट इज कि डालते जाओ, सामने रखो, जो 4 लोगों की समझ में आएगी वो कहेगा यार हाँ यार बात में तो दम है यार, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं है. सोचने के लिए थोड़ा सोचो ना, मिल जाएगा. एक और पॉजिटिव रेडिट नैरेटिव, क्या शुभमन गिल और ईशान किशन इंडिया के नेक्स्ट बैटिंग सुपरस्टार्स बनने वाले, या ये बिल्कुल कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता? नहीं, शुभमन बनेगा, शुभमन बनेगा. वो मैंने उसका पहला टेस्ट मैच देखा था, तो आई थिंक एट दैट टाइम आई ट्वीटेड, इट वाज 2020 Boxing Day, 26th of December. So I saw him play. I said 2030 में we will be celebrating Shubman Gill's outstanding achievements. But it may not be as an opener in Test cricket. He might actually settle down as 3 or 4 in Test and open कर रहा होगा in white ball cricket. वो quality class, I think, again very difficult to actually quantify. कि आप देखते हो और आपको लगता है कि यार इसमें कुछ बात है. अब वो बात क्या है, आई मीन यू कांट पुट अ फिंगर ऑन इट एंड से कि यार क्या बात है, पर बट देयर इज समथिंग अबाउट द किड, मतलब जस्ट लुक्स राइट. और ईशान किशन विल टेक टाइम. ईशान किशन माइट गो ऊपर नीचे. आई लव हिम टू बिट्स, लवली किड ही इज. पर जिस ब्रांड की क्रिकेट वो खेलता है और जहाँ खेलता है, आई मीन टेस्ट उतना नहीं खेलता है, वनडे में जगह नहीं मिल रही है अभी, और T20 में मिलती है, पर T20 इज अ वेरी रिस्की ब्रांड ऑफ क्रिकेट दैट ही आल्सो प्लेज एंड ही लाइक्स डूइंग दैट. तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे ग्राफ हो सकता है. पर शुभमन गिल आई थिंक इज अ फ्यूचर इंडिया कैप्टन, अ फ्यूचर बैटिंग सेंसेशन. he'll serve Indian cricket for a long time. Okay. और कोई ऐसे यंग प्लेयर्स है who you have your eye on, maybe who've not played for India? Bowlers, all-rounders. Difficult actually. It's a fast changing world yaar. I mean it keeps changing so rapidly, no? कि when we see someone, fast bowlers for example, हमें लगता है कि ये बड़ा अच्छा करेगा and all of that, then injuries happen. Then lack of, like, loss of form, the amount of cricket that we play, 3 formats, you're juggling between formats. It's not an easy world. It looks easy, but it is not. और इसी वजह से थोड़ा inconsistent है. जो consistency आपको आज से 10 साल पहले दिखती थी, that consistency is rare now and it will continue to be rarer as we go. कैम ग्रीन के अलावा कोई वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर जो 25 इयर्स के नीचे है, आई डोंट थिंक है, और शायद उसकी वजह ये है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहा है आजकल. कैम ग्रीन इज ब्रिलियंट, इसमें कोई डाउट नहीं. ही इज एक्चुअली ही इज अ प्रॉपर रॉक स्टार इफ ही स्टेज फिट, क्योंकि फिटनेस का बड़ा इशू है यार. इफ ही स्टेज फिट ही विल बी वन ऑफ द फाइनेस्ट. पर वही है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट पहुंचने का ना रास्ता बड़ा लंबा है, तो वो रास्ते में इंजरीज प्ले अ ह्यूज रोल on the amount of cricket you play or you don't play. So and then there is a mental side of things, what we saw with Ben Stokes as well. मतलब 2 साल क्रिकेट छोड़ के चला गया बंदा यार, क्योंकि नहीं हो रहा था, and that's a reality. I mean why not acknowledge it? तो चीज़ें बदलने में टाइम नहीं लगता है, तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, स्पेशली फॉर अ पर्टिकुलर प्लेयर. आई थिंक इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट टू एक्चुअली गेज, बट अभी के लिए तो आई मीन कैम ग्रीन इज आउटस्टैंडिंग.
इस पूरे पॉडकास्ट से सर मुझे ये पता चला है कि क्रिकेट की एक बहुत तगड़ी मेंटल साइड रहती है, विच एवरीवन नोज एज फैंस, हम ये सब जानते हैं, पर इतनी गहरी मेंटल साइड के बारे में आई डोंट थिंक हर किसी को पता है। एज अ स्पोर्ट्स फैन मुझे ये पता है कि हर स्पोर्ट्स में रीइन्वेंशन होते रहते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो। मेरा ऑब्वियस सवाल ये है कि आगे जाकर क्रिकेट में क्या रीइन्वेंशन होने वाली है टेक्निकली, या जैसे विराट कोहली की वजह से एक फिटनेस का एक वेव आ गया क्रिकेट में, व्हाट्स द नेक्स्ट वेव? आई पर्सनली फील कि मे बी एक मेंटालिटी रिलेटेड वेव आ जाएगा, शायद मेडिटेशन, शायद मेंटल एक्सरसाइजेस, शायद योगा, क्या पता। डिफिकल्ट एक्चुअली कि आई मीन द फ्यूचर ऑफ क्रिकेट, दो तीन चीजें, एक चीज पक्की है, विमेंस क्रिकेट इज गोइंग टू ग्रो एंड गो थ्रू द रूफ, वो होने वाला है पक्का। वो तो अभी मतलब अभी क्या 2023 बाय 2030 यू विल सी द डिफरेंस, वो ऑलरेडी होने वाला है, वो गारंटीड है। वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दैट्स नॉर्थ। इंडिया विल ऑल्सो बी द बेस्ट साइड, इफ नॉट लाइक, अगर दी बेस्ट नहीं भी होंगे तो सेकंड बेस्ट और व्हाटएवर, विल बी देयर वेरी वेरी स्ट्रांगली। दैट विल चेंज। men's sport will become more power driven, Physical. power faster, power, yeah, physical as well, yeah, physical sense mein power faster, because and technology driven, because these are the areas where humanity is going, and everything else has to actually just mirror that, कि आप जहाँ पे भी जिस भी स्टेज में आप एवोल्यूशन के जिस भी कर्व पे आप खड़े हो और वहाँ पे बाकी चीज़ें क्या हो रही हैं, दे टेंड टू रिफ्लेक्ट। सो वी आर बिकमिंग इन टर्म्स ऑफ फिजिकल थिंग, ऑल efforts are made for us to become stronger, faster, last longer. So that's the way we are going. Technology is going to start playing a much bigger role as compared to what it is now. I don't know what that role will be, पर होगा तो सही, क्योंकि जाना अल्टीमेटली उसी दिशा में सब चल रहे हैं। मेंटल साइड विल ऑल्सो कम इन, बट मेंटल में भी आई थिंक फॉर ऑल वी नो देयर विल बी अ टेक इन्वॉल्वड इन द मेंटल साइड एज वेल। जैसे न्यूरालिंक चिप डाल देंगे, Who knows यार, डाल दो बना दो, क्या फर्क पड़ रहा है कि आई मीन ह्यूमंस वोंट डाई, आई मीन दैट्स वेयर वी आर गोइंग, राइट? Human should not die of diseases. Human will die only if somebody you meet like an accident or something. People won't die. So we are going there. So ठीक है, स्पोर्ट में भी होगा कि you will not feel fatigued. You will have no you can control your mind the way you want. God knows. I mean, that is where I'm very inclined towards how technology is going to shape our sporting universe as well. आकाश चोपड़ा सर, थैंक यू, बहुत सारा कुछ सीखा आपसे आज। क्रिकेट देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल चुका है। अभी मैं आपसे एक चीज कहूंगा विच आई हैव बीन वेटिंग टू टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग, राइट? द होल टीम, मी इंक्लूडेड, हैज टू मच रिस्पेक्ट फॉर यू। थैंक यू सो मच यार। जो आप कंटेंट में कर रहे हो, इट्स नॉट एट ऑल इजी। बहुत लोगों को कंटेंट देखकर ये लगता है कि हाँ ये बहुत इजी काम है, इट्स नॉट एट ऑल इजी। क्रिकेट की दुनिया में एक कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत है जो आपके तरह हर दिन कंटेंट बनाए, डेली क्रिकेट कंटेंट। आई सॉ हाउ यू वेंट अबाउट योर ओन वर्क। आप एक बहुत प्रो लेवल तक पहुंच चुके हो, एंड इट टेक्स वर्क टू गेट टू दिस लेवल। सो आपने बहुत रिस्पेक्ट अर्न किया देश भर के क्रिकेट फैन से। सिर्फ एक बात होती है, आई टेल यू समथिंग, जस्ट द लास्ट द पार्टिंग थॉट, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स, बट एवरीबडी हैज टू रियलाइज वन थिंग, दैट कि माँ के पेट से हम कुछ नहीं सीख के आते। आई मीन अभिमन्यु तो नहीं है हम, जो हमने मतलब चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा हो, तो सब कुछ सीखना पड़ता है। और वो सीखने के लिए आई मीन वो जिज्ञासा कहते हैं हिंदी में, उसका अर्थ होता है उतनी क्यूरियोसिटी रहना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू नॉट क्यूरियस, इफ़ यू नॉट ऑब्जर्वेंट in all walks of life, I mean you've heard podcasts, you just mentioned one podcast, you must have heard hundreds for you to actually have a great podcast. तो मैंने भी यही सीखा कि एक्चुअली अगर मैं सीखूंगा नहीं, क्रिकेट मैंने सीखी तो यार कंटेंट भी सीखना पड़ेगा, कमेंट्री भी सीखनी पड़ेगी, ब्रॉडकास्ट भी सीखनी पड़ेगी, सब कुछ सीखना पड़ेगा। इफ आई डोंट लर्न देन I'll never be the best that I can be. Forget about best in the world or whatever, but I need to be the best that I can be. So उसके लिए आई थिंक द डेली हसल जिसके साथ हमने शुरू की थी बात उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि द मोमेंट यू पुट योर फीट अप एंड से अब हो गया, दैट इज द टाइम दैट यू स्टार्ट गोइंग डाउन।
हर पॉडकास्ट के बाद मुझे कुछ ना कुछ फील होता है, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन फील अरे होता है, वाह, बस क्या ये बात है। कहूंगा. Fantastic. योर एनर्जी रब्ड ऑफ सर. थैंक यू सो मच. जस्ट विशिंग यू ऑल द लक. Thanks a एज अ lot. क्रिकेट फैन मैं ये भी कहूंगा कि बहुत कुछ बाकी है आपके लिए इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू गिव द कंटेंट वर्ल्ड, व्हाट यू आर गोइंग टू गिव द क्रिकेट वर्ल्ड. जो इन्फ्लुएंसिंग की बातें करी, ये एक और बहुत बड़ी चेंज है जो क्रिकेट की दुनिया में आएगी, एंड वी नीड पीपल लाइक यू. Thank you so much. So, Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you for being on having the me. show. It was very good fun. It was great fun. Thank you, sir. We're glad you came. Thank you. Thank you. दोस्तों ये था आज का एपिसोड. मैं आप लोगों को आकाश सर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा. मैंने उनको बहुत टाइम से फॉलो किया, उनके यूट्यूब चैनल्स फॉलो किए, पर जब आप किसी के सामने होते हो, जब आप उनसे बहुत देर तक बात करते हो पॉडकास्ट के थ्रू, आपको उनके बारे में बहुत कुछ पता चलता है. इस इंसान के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. जिस तरह से ये अपने लाइफ को अप्रोच करते हैं, हार्डवर्क मेंटालिटी के साथ, एक कंटेंट ओरिएंटेड मेंटालिटी के साथ, आजकल ये कॉम्बिनेशन बहुत कम लोगों में होती है. और ये एक क्रिकेटर, एक खिलाड़ी की रिप्रेजेंटेशन है, एक स्पोर्ट्स पर्सन की रिप्रेजेंटेशन है. बहुत कुछ सीखा यार इस एपिसोड से, सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं पर लाइफ के बारे में. एंड आई एम श्योर कि जिस तरह इस एपिसोड में हमने क्रिकेट इन्फ्लुएंसर्स की बात करी, आकाश सर का क्रिकेट इन्फ्लुएंसर करियर अभी जस्ट शुरू हुआ है. बहुत कुछ करना है इन्हें भी. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्टिंग हिम अगेन. और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या अच्छा लगा. अगर आपको ये लगा कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो वो भी बताइए. और मैं बस ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर लिसनिंग इन. मुझे बहुत मज़ा आया ये एपिसोड रिकॉर्ड करते हुए. अभी मेरी मेडिटेशन ऐप जाकर डाउनलोड कीजिए, लेवल सुपर माइंड. लिंक्स नीचे दिए गए हैं. बहुत फ़ायदे मिलेंगे आपको अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस से. अब बस नो सेलिंग, ओनली सेलिब्रेटिंग. आकाश चोपड़ा सर, थैंक यू. जल्द ही TRS पर लौट के आना. बहुत मज़ा आया आपके साथ.